अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। क्या हाल है, कैसी गुजरी है आपकी ईद? मुझे पता है इस ईद पर बहुत भाग दौड़ होती है अभी, लेकिन थोड़ा सुख का सांस ले लीजिए। बैठी तशरीफ रखिए ज़रा सामने। नींबू पानी पी लीजिए, ठंडा पी लीजिए, मैंगो जूस पी लीजिए और देखिए हमारा शो। बहुत थक गए होंगे आप लोग आज सुबह अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर, लेकिन देखिए कुछ भी कहिए ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये वाली जो ईदें हैं, जो इस उम्र की ईदें हैं, जैसे मतलब आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो ये वाली ईदें अगर आप कंपैरिजन करें उन ईदों से जब आप छोटे होते तो ये सारी जिम्मेदारी अब्बा की होती थी, ये सारी जिम्मेदारियां जो है वो घर के बड़ों की होती थी। आपका काम क्या होता था? आपका काम सिर्फ फन करना होता था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इस वक्त आप अब दीदा होते थे, क्योंकि आपके जो जानवर घर आए हुए होते थे वो ज़िबा हो गए होते थे, तो आप सब मिलके रो रहे होते थे। और वो सब कौन? आप, आपके बहन भाई, पूरे बच्चों का जो ग्रुप है, कज़न्स, वो सब मिलकर सोग मना रहे होते थे कि हमारी इतनी करीबी चीज़ चली गई। इतना प्यारा था हमारा बकरा, इतनी प्यारी थी हमारी गायें, पूरे कितने दिन से हमने इसको इधर से टहलाया, उधर से टहलाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया। तो अगर आप याद करते हो उन दिन को कि वो ईदें कितनी मज़ेदार होती थी। हा। हालांकि उन ईदों में हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे, ईदी जमा कर करके तो हम अपनी ख्वाहिशात पूरी करते थे, मगर फिर भी वो टेंशन नहीं होती थी हमें जो अब है। बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, कसाई क्यों नहीं आया, अभी इतनी देर हो गई है, हमारा नंबर कब आएगा, बोटियाँ क्यों ऐसी बन गई। कदम कदम पे ज़िंदगी में हर वक्त हर लम्हा वो दिन याद आते हैं। चाहे हमें डांट पिटती हो अम्मा अब्बा से, चाहे हम बहन भाई मिलकर एक दूसरे से पड्डे करते हो, लेकिन जो वो कुर्बत थी ना सबकी आपस में एक साथ रहकर हर काम करना, सर्दियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, ईद, बकरा ईद, सालगिरह, कोई भी त्यौहार, किसी के घर में शादी, ये सब बड़े मज़े के दिन हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन याद करते हैं। बल्कि ज़िंदगी में एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें हम ये दिन कुछ ज़्यादा ही याद करने लग जाते हैं, जब सारे बहन भाई बड़े हो जाते हैं और सब अलग अलग हो जाते हैं। कभी कोई किसी मुल्क चला जाता है, कभी कोई किसी मुल्क चला जाता है, कभी कोई किसी शहर शिफ्ट हो जाता है, कभी काम की वजह से या किसी और वजह से एक साथ नहीं रह पाते। बहुत मज़ा आता है उन दिनों को याद करके। तो आज मैं ये बहन भाई क्यों कर रही हूँ? आज मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि हमारे शो का आज टॉपिक जो है ना, हमने ये सोच के रखा है कि आज हम फैमिलीज़ को दावत दें, यानी एक ही घर से हमारे 2 सेलिब्रिटी आए। बड़ा मुश्किल था ये सोचना, ये समझना कि कौन से ऐसे घराने हैं जिनके पूरी फैमिलीज़ इंडस्ट्री में मौजूद है। फिर बड़ी रिसर्च के बाद हमने अंदाज़ा लगाया कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो इंडस्ट्री की बड़ी पॉपुलर फैमिलीज़ हैं, उनको हम अंडर वन रूफ जमा करते हैं और उनको
उसी एरा में ले जाते हैं जिस एरा में मैंने आपको भेज दिया, यानी वो बचपन की ईदें, वो वाली बातें, वो वाला मजा एक दफा दुबाला करने गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आ गया है आपके घरों के टीवी स्क्रीन्स पर। सो आइए बैठ के थोड़ा सा जरा सुख का सांस लेते हैं एक साथ और अपने उन बीते दिनों को याद करते हैं। कोई बात नहीं, आज ईद मनाएंगे आप हमारे संग। जरा सा अब मैं दोबारा बोल रही हूँ, कढ़ाइयाँ, कलेजियाँ जो भी सब बनी हुई है, मुझे सबकी खुशबू आ रही है आपके घर में, लेकिन वो पक रही है ना अभी, तो उसके पकने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि आदमियों का सब्र नहीं होता। बस यहाँ बकरा ज़िबा हुआ, यहाँ गाय ज़िबा हुई, हाँ बेगम किधर है खाना, भूख लग रही है। सो ज़रा सी मज़ेदार शो दिखाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग ज़रा अपनी बेगमात को रिलीफ दें, उनको भी अपने साथ ठंडे से कमरे में बिठाएं ज़रा पंखे के नीचे और ये शो दिखाएं। बिरयानी, कोरमा, पुलाव वगैरह वगैरह जो भी पक रहा है, मगज़, पाए, और पाए तो खैर अभी नहीं पकेंगे, वो तो रात के बाद पकाएंगे आप। ये सब जो पक रहा है उसको पकने दें, लेकिन आप हमारा शो देखिए। छोटे से ब्रेक के बाद आइए एंजॉय करते हैं एक साथ ईद का ये खास दिन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि आज जो ख़ानदान के लोग इस इंडस्ट्री में हैं उनको बुलाकर हम उस एरा में चले जाएंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे जब ये लोग छोटे छोटे होते थे और वो साथ ईदें सेलिब्रेट किया करते थे। सो बहुत मज़ेदार किस्म का शो है आज, और यहाँ अलग अलग फैमिलीज़ हैं। जो पहली फैमिली जिसको मैं बुला रही हूँ, मतलब लाइक फैमिली के दो मेंबर्स, दो ख़ास मेंबर्स जिनको मैं दावत देने वाली हूँ शो पे, उनको अगर मैं ये कहूँ, हम हंसी मजाक में तंग भी करते हैं उनको, कभी मिलते हैं, अरे भाई आप तो पाकिस्तानी कपूर फैमिली हैं, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली में इतने सारे सेलिब्रिटीज़ अंडर वन रूफ जमा हो चुके हैं, एक ही ख़ानदान के इतने सारे लोग आप टीवी पर एक साथ देख रहे होते हैं, अलग अलग स्क्रीन्स पर, अलग अलग चैनल्स पर, फिल्म, टीवी और सारे मीडियम में जो है इन्होंने बड़ा अपना बोलबाला किया हुआ है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई भी मीडियम हो। सो ये दो टैलेंटेड जो फ़र्द हैं इस फैमिली के, हम उनको यहाँ अपने शो पे आज बुलाने वाले हैं, और मैंने कभी भी उनको एक साथ अपने शो पे नहीं दावत दी। ये पहली दफ़ा होगी कि वो दोनों एक साथ हमें यहाँ ईद के मौके पे नजर आएंगे। ये आपके लिए गिफ्ट है। सो आइए वेलकम करते हैं एक टैलेंटेड फैमिली के दो इम्पॉर्टेंट अफराद, शेख फैमिली के जावेद शेख साहब एंड सलीम शेख। सारे पिंड दा मैं सुपरस्टार के दिल कर टुंग डांगडा डांगडा टुंग डांगडा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। मजा आ गया निदा। अच्छा लगा आपको सेट? हाँ, हमेशा की तरह आपका सेट बस जो है ना अप्रूवल हो गई। वैसी। डायरेक्टर साहब ने कह दिया अप्रूवल हो गई। नहीं बहुत अच्छा, बहुत नहीं, आप मेहनत करती है, आप शुक्रिया। हमेशा मेहनत करती है। ईद के हवाले से बड़े अच्छे कलर्स हैं। वेरी अरे, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। माशाल्लाह। आप दोनों पहली दफा मेरे शो पे एक साथ आए। हम जी हाँ। मेरा ख्याल है कि जिंदगी जिंदगी में में पहली दफा नहीं बल्कि दूसरी दफा हम एक किसी शो पे गए हैं। पहली सीरियसली? दफा कौन सी? हम वसीम मदामी के शो पे नहीं, गए नादिया थे? के शो। अच्छा बस एक वो शो था और एक ये है। ओ वाह वाह। अच्छा मुझे बताएं, आज बेसिकली टॉपिक ये है कि ईदें जो हैं वो अब से ज़्यादा बचपन की अच्छी होती थी, जब बहुत फिक्र, कोई इस तरह की फिक्रें नहीं होती थी। बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को कुछ याद है आपकी ईद का, जो आपके घर में किस तरह का माहौल था? खासतौर पे बकरा ईद होती थी, कौन बकरा घुमाने, कौन गाय घुमाने ले जाता था? सारे जाते थे, सारे जाते थे। शेख साहब ने नहीं बकरे घुमाए, नहीं घुमाए, ये जरा इनका स्टाइल डिफरेंट था। इन्होंने कोई किसी और को घुमाया है। मैं- ये तो मुझे पता है, इन्होंने किसी और को घुमाया। इनका स्टाइल डिफरेंट था, हम बकरा लेके घुमाते थे। अच्छा, और कौन एक्सपर्ट था घर में खरीदारी करने वाला कि हमने बकरा मंडी वो जाके हमारा बकरे? एक भाई है जफर, अच्छा, वो एक्सपर्ट है। अभी भी वो सारे जानवर जफर खरीदना के हो, साथ नासिर नासिर हाँ। हाँ, या तारिक। बिल्कुल, हाँ। तो ईद पर इनकी क्या जिम्मेदारी होती थी वैसे?
इनकी कसाई जिम्मेदारी- की अरेंजमेंट और ये सब ओ नहीं, सिर्फ पैसा हाँ, ये वो लो प्रोवाइड करते थे, बाकी अरेंजमेंट हो जाता था। ओए होए ओए होए क्या बात है प्लीज। अब मैं अगले खानदान की तरफ चलती हूँ। Yes, आज हम- मजे की बात है, शेख खानदान तो आ गया, शेख फैमिली आ yes. गई है। अगर हम गिनती करें वैसे, इससे पहले कि मैं अगले खानदान पे चलूँ, तो गिनती करते हैं। आपके खानदान में मोमल शेख, शेख, शहजाद शेख, शहरोज, शहरोज, बहरोज, बहरोज, सदफ, सदफ और ये बहुत एंड इवन सफीना। हाँ, यस, अब तो सफीना भी मॉडल कर रही होती है भाई, अलग अलग फिल्म में भी आ गई। तो माशाल्लाह, ये मैंने सही कहा ना, आपको सब कपूर फैमिली कहने लगे हैं ना। हाँ? बस माशाल्लाह से सारे ही कर रहे हैं। सो भाई, आज जो नेक्स्ट फैमिली मैं दावत देने वाली हूँ, मैं हैरान हो गई जब रिसर्च करी थी कि हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग एक ही फैमिली के मौजूद हैं। सो ये दोनों फैमिली मेंबर्स, मेरे ख्याल से इनकी फैमिली में ये दोनों ही हैं और अभी तक कोई हमने नहीं देखा, लेकिन हैरानकुन तौर पर दोनों इतना अच्छा बोलते हैं और दोनों में से एक अब एक्टिंग कम करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। दोनों इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, फिर बिजनेस वुमेन और बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। सो मुझे नहीं समझ आती कि एक साथ सब चीज़ें कैसे कर लेते हैं, और इतनी एनर्जी इनकी अम्मा अब्बा ने क्या खिलाया इनको कि दोनों में इतनी एनर्जी है कि वो एक साथ, इनके कोई 7-8 हाथ है, एक्टिंग भी कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। वाओ वाओ। सो आज मुझे इनसे पूछना पड़ेगा कि बचपन में क्या खिलाया गया है जो माशाल्लाह इतने वर्कहॉलिक हैं। वेलकम टू लोधी फैमिली, शाइस्ता लोधी एंड साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी भाई हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप लोग इतना अच्छा लग रहा है कि आप चमक रही हैं, आपका सेट चमक रहा है और मेरे गेस्ट भी चमक रहे हैं। मेरे गेस्ट भी चमक रहे हैं। दोनों बहन भाई एक साथ खड़े हो ना, देखो तो जरा। हाँ भाई, अच्छा भाई, मजा आएगा कि आज शेख फैमिली आ गई, आ गए लोधी फैमिली आ गए। कपूर फैमिली नहीं भाई, हाँ। शेख। सो ये जो लोधी फैमिली है, इनकी बकरा ईद दूसरी फैमिली से कैसे मुख्तलिफ होती थी? दूसरी फैमिली से मुख्तलिफ तो मेरा नहीं ख्याल होती, सारी वही जो जानवर आते हैं उसी तरह से बच्चे जानवर को घुमाने ले जाते हैं, जो सारी हर फैमिली में होता है। सुबह सुबह ये और बात कि हमारी अम्मा बकरा ईद का गोश्त 2 महीने बाद भी खाते थे हम। वो सबकी अम्मा, वो सबकी अम्मा ऐसी होती है। ओह माय गॉड। हाँ भाई, ये हमारे यहाँ है मसला। जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती थी? अच्छा, बकरा ईद पे जिम्मेदारी मेरी कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं रही। ये भाग जाते थे आप। गलत नहीं, भागता नहीं था। देखिए, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, ताहिर और अब इनके जो बड़े बेटे हैं शाफे, दे आर द गो गेटर्स। तो उनकी जिम्मेदारी सब कुछ होती थी कि वो किस तरह से कसाई को लेके आते हैं, उनके साथ बैठते हैं, फिर बोटियां बनवाते हैं, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं। जब हमारा बचपन था हम तो उसमें ताहिर भाई, उसमें तो मैंने किया। मुझसे जो बड़े भाई हैं, इनसे छोटे हैं, तो बहुत काम करवाते थे तुमसे सारे भाई मिलकर। जाओ हमारे कपड़े इस्त्री करके आओ, जाओ नाड़ा डाल के आओ। ईद पर तो यही होता है। आपसे तो बहुत काम, रियली सॉरी, ये तो अब भी इतना काम नहीं करती। पानी पिला दो, हम थके हारे आए। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये नेवर सवाल। मैं आपको बताता हूँ, ये काम करते थे। एग्जैक्टली, मैं चाय वाय बनाता था, मैं ऑनेस्टली। और जब ये मेडिसिन पढ़ रही थी तो मैं यूएस में था, तो वापस आता था तो ये एक बहुत बड़ा एहसान करती थी। रात को 3 बजे, मुझे तो सोने की आदत ही नहीं, तो रात को 3 बजे इनसे मैं रिक्वेस्ट करता था, प्लीज मुझे चाय बना दो, तो वो 1 कप चाय जरूर मिलती थी। अदर देन दैट, वो मुझे याद है। अब मैं अपनी बेटी को कहती हूँ, उठ भी जाओ तुम। हाँ, तो ये भी पढ़ रहे थे यूएस में, मैं यहाँ पढ़ी थी मेडिकल। तो उस वक्त ये जब आए तो हुआ कि जी अच्छा, बहन तो अब डॉक्टर बनने जा रही है, बड़ा। लेकिन मेरी अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत उनके हाथ में हुनर है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया। तुम भी बहुत अच्छा बनाते। मेरे हाथ में नहीं आया। अब बनाती है खाना? नहीं, खाना नहीं तो अब बहन भाई होंगे और एक दूसरे को बुली ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। खाना तो नहीं बनाती। है, लेकिन 3 भाइयों की एक बहन,
तो तुम्हें कितना इन्होंने तंग किया होगा, कितना तुम्हें मार मार के भागे होंगे ये? बिल्कुल डांटे बचाए। थे। अच्छा कसम खुदा की उल्टा कौन है से सारा। सवाल आते हैं, उल्टा है बिल्कुल। मार के भागती थी यार। मतलब मैं मार के नहीं भागती थी, लेकिन मुझे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो मैं रीच में ही नहीं थी, मैं तो अब्बा की शहजादी टाइप सीन था मेरा। आज भी आज भी हाँ, आज भी मैं रीच में नहीं होती, आज अब्बा भी सामने आ जाते। शी कैन गेट अवे विद मर्डर, सवाल ही नहीं पैदा होता, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, क्या ये भाई तुम्हें चूड़ियां पहनाने और मेहंदी लगवाने ले जाते थे? ये बिल्कुल है। तो बारियां लगती थी? हैं, बारियां भी लगती थी। हाँ। मेरे जो मुझसे बड़े भाई हैं वो इस मामले में जरा ज्यादा वो हैं। वो। हाँ, मेरी जब लड़ाई होती थी उनसे, क्योंकि वो ईद का तोहफा देकर दूसरे दिन मेरी और उनकी लड़ाई हुई, उन्होंने कहा तुम मेरा तोहफा वापस करो। तो मैं इनके पास भागती थी, अब हमारी सुलह कराओ, मैं तोहफा यूं कर दिया। और मैं अक्सर तोहफे अपने भाई के दिए हुए अपनी दोस्तों को दे देती। ये ले। कभी किसी लड़के ने तंग किया हो तो क्या साहिर भाई क्या करते थे? नो नेवर, हाँ। कभी भी ऐसा। वो जो दूसरे भाई हैं मेरे हाँ। जिनके मैं, वो जरा जज्बाती टाइप के ना, ये काम कर तुम, अगर मैं बोलूं भी के तो तुम भी देख लेती। हाँ, मतलब ये वाला सीन था। ये ओह, कूल काम, कूल हाँ, भाई। इस मामले में बिल्कुल वो जो कोई- जो गुंडा वाले भाई हैं थोड़े कि मैं भी सीधा ओह। करता हूँ, वो दूसरे भाई। तो वो उनके साथ अगर मैं ट्यूशंस भी जा हाँ। रही हूँ, और तो मैं 2 दिन बाद अम्मी को आके कहा मुझे इनके साथ ट्यूशंस मत भेजिएगा आप, क्योंकि ये मतलब जो देख, अगर आप स्टेयर कर रहे हैं और मेरे भाई सामने से आ रहे हैं, अजीब, मैं अजीब पीछे से वो जाती थी क्या कर रहे हैं। तो वो हर एक का मिजाज हाँ। मुख्तलिफ होता है। आई थिंक मैंने हमेशा ये सोचा है कि आप एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और हाँ। खुद आपको फेस करना चाहिए, हाँ। हमेशा फेस करना चाहिए, एंड नथिंग वुड एवर गो रॉन्ग। सवाल ही नहीं पैदा, कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। अगर आप ठीक हैं तो कोई चीज़ गलत नहीं होगी। जबरदस्त। प्लीज आइए बैठिए। अगले खानदान की तरफ चल रहे हैं और मैं भी हैरान कि ये खानदान भी इतना टैलेंटेड है माशाल्लाह। वैसे ये जीन्स होती है और आप नोट करेंगे कोई एक अगर सेलिब्रिटी होगा ना तो उसके घर में जो नहीं स्क्रीन पे भी आया होगा लेकिन उसके घर में भी बहुत टैलेंट होगा। तो मैंने जब भी सेलिब्रिटीज़ को उनके बहन भाइयों के साथ बुलाया है या ख़ानदान वालों के साथ बुलाया है, मुझे अंदाज़ा ये हुआ है कि ये टीवी पे नहीं आते लेकिन उतने ही टैलेंटेड है। सो ये जीन्स का कमाल भी होता है, अपनी मेहनत के साथ साथ जीन्स का कमाल। एक ऐसा ही ख़ानदान जिसमें शेर व शायरी, लफ्ज़ों की अदायगी, एक्टिंग, सिंगिंग और डांस, ओह ये सब कूट कूट के भरा है। और आप समझ गए होंगे मैं किस खानदान की बात कर रही हूँ। बशीर फैमिली जी, अब्बास एंड बुशरा अंसारी। गिनती गली को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, गिनती गली को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, ओ मेरी जान जा आजा, गली बोले ना 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 ना, oh no don't be silly, don't be silly, don't be silly. इधर आइए ना। या हमने तो कहा भाई तो बैठ के जहाँ कह ये रहे खड़े हैं हम भी वहीं खड़े हो जाएं। ईद मुबारक। अभी तो मजा आया कि अगली फैमिली आ रही थी। वो एक बेचैन इंसान कूद के आया और बशीर साहब का नाम सुन के भाग गया। ओह, क्या अच्छी लग रही हैं आप दोनों बहनें। थैंक यू। बड़ी ये आपने अपनी ब्रांड अस्मा पहनी है। अब्बास डिजाइन है। ओह यस। और ये मीना इधर तो हसन आए है। ना, इधर आए ना। और ये कैमरे के मीना आगे। हसन है, ओहो, मेरी प्यारी मैडम नूरजहां की बेटी। कितनी प्यारे लग रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। Thank शुक्र है, you, बहुत हम लोग शुक्रिया। प्यारे लगने की कोशिश में कुछ कामयाब जा रहे हैं। हम अभी बात कर रहे थे कि माशाल्लाह आज का जो टॉपिक है शेख फैमिली, लोधी फैमिली, बशीर फैमिली, सब इतने टैलेंटेड हैं। ये मुझे बताएं कि जब अगर हम वापसी उसमें जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, कि जब आप दोनों छोटे छोटे से थे और ईदें सेलिब्रेट कर रहे होते थे, तो किसकी क्या जिम्मेदारी होती थी घर में? कोई कख जिम्मेदारी हमने कभी नहीं उठाई। हमारी अम्मी और हमारे मुलाजिम होता था। और नीलम बाजी थी जो सब बहन भाइयों के कपड़े, देखती थी, पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, मेहंदियाँ लगानी। कपड़े, मेहंदियाँ। हाँ, नीलम बाजी ने अम्मी का रोल अदा किया। हाँ। अम्मी ने सिर्फ एक अब्बा की गर्लफ्रेंड का रोल अदा किया, क्योंकि अम्मी अब्बा आपस में मगन थे। हाँ, बेसिक मैनेजमेंट संभालते थे घर की। हाँ। लेकिन नीलम बाजी शी वॉज द मदर। उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारियां उठाई। हाँ।
आपने भी उठाई बाद में इनकी शादी वादी के बाद? होने के बाद में तो सारी जिम्मेदारी या माँ बाप की जिम्मेदारी उठाई, तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। और वो घर जो माँ बाप का होता है वो हम सबका था, तो वो हमारा मैका भी बन गया। आपके भाई ये सारे जिम्मेदारी उठाते थे? वो जो बकरे को अरेंज करना, कसाई को अरेंज करना, ये भाइयों ने उठाई या आपको ही? एक भाई है हमारा, हाँ। और वो 17 साल की उम्र में बाहर चला गया था। ओहो। तो वो जोग्राफियाई फासले जो हैं वो काफ़ी हद तक अफेक्ट करते हैं। वो उस तरह से फैमिली का हिस्सा नहीं रहते, वो अपने यहाँ करते हैं। लेकिन ये सारे काम हम चारों बेटियों ने अपने माँ बाप के घरों में सब कुछ किया। कौन बैठता था कसाई के सर पे? है कोई भी नहीं। हमारे तो नहीं, हमारे तो अब्बा जो थे वो कहते थे कि करनी है कुर्बानी रहन दो। उनको तो वो कुछ और ही लीग के इंसान थे। लेकिन हमारी अम्मी हर काम करती थी, चाहे वो घर बदलना हो, चाहे गाड़ी चलानी हो। अम्मी गाड़ी चलाती फिरती थी हर जगह। हाँ, सारे काम, बच्चों के स्कूलों के ये वो। तो अब्बा सिर्फ एक काम करते थे, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना। तो वो कहते भी थे कि मैं एक निहायत खट्टू आदमी हूँ, ये औरत है, मेहनती है, मैं कर दे किया, मैं तो लिख दे रहना, मैं तो पढ़ दे रहना। अम्मी की वजह से आप सब मेहनती हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। लिखते पढ़ते तो हैं, लेकिन साथ साथ बहुत सारा फिजिकल काम भी करते हैं। वो अम्मी की वजह। कभी एक पैर इधर होता है, कभी एक पैर उधर होता है। वो अम्मी से जीन्स में। वाओ, जबरदस्त। और ये सजने संवरने का तरीका कहाँ से आया? अम्मी बचपन में मुझे याद है कि अम्मी नहलाती थी, उनके नेल्स में जो चुभते थे, नाखून लंबे, फैशनेबल। खाला थी, खाला वो मानी थी हमारी, बस वो छम अम्मी स्कूल में आती थी ना जब पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो अम्मी एक दुबली पतली गोरी चिट्टी स्मार्ट औरत थी। साड़ी पहन के आती थी, पूरा स्कूल देखता था कि बुशरा की अम्मी, चाहे मेरी शिकायतें सुनने आ रही होती थी। टीचरें कहती थी ये बड़ी फलानी है, शरारती है, ये मैथ्स में फेल हो रही है, ये इस्लामियात में ही हुआ है, तो वो अलग बात है। लेकिन अम्मी आती थी तो स्कूल में ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन है। क्या बात। प्लीज आइए बैठिए। लेकिन ये बता दूं, शेख फैमिली एक नहीं है इधर, ये भी शेख फैमिली है। अच्छा, ये भी शेख फैमिली है। अब्बा जो है वो शेख थे। तो ये हमने मिलावट की ना, गलती की वैसे। अच्छा है। हाँ जी, तो अब जो नेक्स्ट फैमिली है वो तो मैं कहूँगी कि मेरे दिल से बड़ी करीब है। और दो फैमिलीज कुछ एक साथ मिल गई तो बहुत मल्टीप्लाई हो गए ना, और भी लोग। कुछ लोग कैमरे के आगे हैं, कुछ लोग कैमरे के पीछे हैं, और कुछ लोग दोनों हैं, कैमरे के आगे भी हैं और पीछे भी हैं। और जो दो भाई यहाँ इस वक्त आने वाले हैं, मैं ये कहूँगी कि इस फैमिली में टैलेंट तो है ही, डायरेक्शन का भी, एक्टिंग का भी, लेकिन जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे पाकिस्तान में किसी और फैमिली का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा हो। हाँ, आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग किस्म का है, इनका अलग किस्म का है, किसमें अलग है। सो आइए वेलकम करते हैं मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग जिंदगी के, नवाज फैमिली से यासिर नवाज एंड दानिश नवाज। किले वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गद्दी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। अस्सलाम वालेकुम। मियां बीवी को मिलने दे। यार मैं हर ईद पे आता हूँ और हर ईद पे निदा से ईद ही लेके जाता हूँ, नहीं गले में लेके जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाल्लाह भाभी आज बड़ी प्यारी हम लग लोग रही है। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ईद मुबारक में आपके साथ इस तरह कर सकते हैं। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract, it's very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे बोले तत्ती चढ़ती जवानी कर मेरी मनमानी, अग दो बस लगी है तू किथे नस जानी। One look at you and I can say हो गया प्यार, बार बार एक बारी अख मार यार, चोरी चोरी कर दी है तू गुलाम से। हाँ, हो जमा लो, वो जमालो भी बजेगा। हो जमा लगाओ यार। अच्छा, वैसे लगाओ भाई, पहले मुझे सवाल तो कर रहे हैं तो कुछ। भाभी माशाल्लाह बड़ा बारबी वाला सेट लगा है। मेरी गुड़िया कहाँ है? घर पे। क्या कोई लेके आया है? मैं हूँ ना बारबी, यासिर की बारबी। वैसे आला था ये। और ये दोनों जो है ना, हम लोग आगे आ जाए। आगे आ जाए। ये काली ऐनकों में से हमें घूर घूर के देखेंगे सबको। आप इधर आओ ना अपने भाई के साथ, जी बस करो अपने आप को यार, देखना टीवी बंद कर दो, बंद यासिर करो। टीवी मोटे देख क्यों रहा लग रहा है यार? मैं तो सोचा पतला हो गया। है। Oh my God। यासिर, ब्लैक बन गया ना। ये जो चौड़े चौड़े टीवी हैं, अल्लाह इनको पूछेगा। ये टीवी अब 85 इंच के आ गए, सब दिखा दो। सीरियसली यार। अच्छा, जरा आप लोग तो बताओ ना, बचपन में बकरा ईद पर आपकी क्या अल्लाह कितना पसीना है इस आदमी के ऊपर। तुम्हें देख के पसीना निकल मुझे जाता मेरी है। अपनी होस्ट चाहिए भाई। मुझे अपनी होस्ट चाहिए। ये बात करते करते भाभी पसीने में चली जाती है। यासिर बेस को ये वो, अरे शूज
नजर ना लग जाए, ये सब चल रहा है यहाँ पे। आई वॉन्ट माई होस्ट। वो एक और वो होस्ट है। प्लीज आइए, पूछे बकरा ईद कैसी गुजरी मेरी। क्या मैंने बकरे को कैसे काटा, खाए किधर किए और कान किधर किए और खाल किधर की? हाँ, खाल तो एक ही जगह अच्छा, काटा। लेकिन आपकी फैमिली में कौन बकरे के कसाई के साथ बैठता है? ये यही इतना बनवा कसाई रहे हैं। अपने भाई के साथ ही बैठता है, हम लोग बस उसको पैसे देते हैं और बोलते हैं भाईजान ये बकरा और ये आप कसाई बता दीजिएगा, सब काम नहीं, होगा। अब्बा ने कभी बचपन में ड्यूटीज नहीं लगाई थी? यार शाइस्ता ने सीरियस ले लिया बात को। अच्छा, ये मैं ना, तुम सवाल करो ना, तुम सवाल। अब बताओ मुझे अपने घर के बारे में सवाल करते हुए मुझे कितना अजीब लगेगा। तो सही है ना? अच्छा है, हाँ, शाइस्ता मजाक कर रहा पूछे। हूँ, मुझे पूछे प्लीज। हाँ। जबकि आपको सब पता है कि ये बकरा देख के, खून देख के इनका हाल बुरा हो जाता है। नहीं नहीं, अब नहीं होता। नहीं, एक बात मैं तो जब बकरा खरीदने जाता हूँ तभी मेरे जहन में रोस्ट और चप चल रहा होता है, तो मगज पाया ये सब कैसे यासिर होंगे? तो बकरा कटते हुए ही बताया था यार ये वाली बोटी अलग कर दे, मैं खाऊंगा। यासिर पकड़े तो दो यार, कच्ची बोटी में तो बच्चे हाथ भी नहीं डालते, कहते यार कहीं और से बकरा आएगा वो खा लेंगे, ये नहीं खाएंगे। और हमारी अम्मा को सबसे बड़ी परेशानी ईद की सुबह ही होती है, आपकी अम्मा को भी होती होगी, कि वो जो चापें थी वो यहाँ ये करवा लेना, हाँ, और बाएं सही से भुनवाने, पता नहीं राने क्या तो बहनों के कटवाने घर हैं। चली जाती हैं। ये क्यों होता है यार, दामाद इतना सख्त क्यों चल रहा है? राने भाई बहन के घर जाएंगी यार, ये क्या बात है? तो ये आपके भी होता था, इससे पहले से बन जाते थे? पता नहीं बनते थे नहीं बनते थे, हमें तो बस खाना मिलता है, नाश्ते में कलेजी खाते थे और लंच में ये खाते थे और मगज कई और दावत में कलेजी। मगज कलेजी। तो बाकी क्या होता था बकरे के साथ ये पता नहीं लगा आज तक। कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे घर वाले। अच्छा नहीं, मुझे बताओ, लेकिन बकरे को घुमाने कौन ले जाता था आप दोनों में से? बकरे वाला नहीं, हाँ, नहीं। पता नहीं, आप बहन भाई करते हैं ना? हम बस चांद रात में लाते हैं, आई मीन ये ईद से एक दिन पहले। अच्छा, सवाल एक जवाब दो आ रहे हैं। बल्कि 3 आ रहे हैं, 3। हाँ, अच्छा, ये तो बताइए, मेरी होस्ट नहीं चांद- उनकी होस्ट। नहीं नहीं, Yes, चांद चलो। रात- जो हिट होगा। करे नहीं, चांद रात पे आप बाजार जाते थे, चूड़ी जहाँ पहनाई जाती है, जहाँ मेहंदी लगाई ये तो जाती मीठी है? ईद की बात है ना, बकरा ईद पे क्या बकरी को ले जाए चूड़ी बनाने? क्या करें उसकी गले में, लोग वैसे ले जाते हैं, हाँ ले जाते हैं गले में लोग। घंटियां नहीं, और नहीं, टन आप- टन। जवाब हो गया? जवाब हो गया? अब तो प्लीज नेता। अच्छा आप बताएं कि क्या आप लड़कियों को देखने जाते थे या बकरियों और गायों को देखने जाते थे यार चांद देखिए, रात एक पे? बच्चों वाली बात की लकड़ी और तुम्हें बकरियों सही में- जवाब दे रही नहीं, हो। लड़की और बकरियों तुम्हें में दे वो दिया खास सही तरीके जवाब। मासूम होती हैं लड़कियां भी लड़कियां और मासूम। बकरियां भी। हाँ, बकरी की तरह तो रखते हैं आपकी लोग। बारी, हमें आपकी बारी जवाब दे शायद। दिया, आप प्लीज आप जवाब दें। सवाल आपकी सवाल की बारी। ये क्या हो रहा है? अच्छा, एक हाँ, मिनट, करवा एक चौथ अभी मिनट, वो नजर नहीं अम्मा आ रहा। आखिर में जो ईद का टच होता है ना, इज़ारबंद लेना हाँ। है, वो आपके यासिर के साथ तो सीन हुआ था इस दफा, मस्जिद में इलास्टिक पहन के चले गए हाँ, और पूरी नमाज में घबराए हुए खड़े रहे कि कब टूटे नहीं, कब ना मेरे बेटे का टूट चुका था ना वाला। फरीद हाँ, का मेरे टूट गया, एक बेटे- खिलाड़ी गिर गया था, यानी 1000 में इलास्टिक टूट चुका था। टूट गया, अब दूसरा भाईजान निदा, तुम्हारी अम्मी ने ये नहीं बताया था कि आखिर में ईद की शॉपिंग में इज़ारबंद भी बहुत जरूरी है? भाई मैंने कहा कि खामा खाई में मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो लटक रहा है आजाद है, इसलिए मैंने इलास्टिक लिया। शीशे वाला कभी क्योंकि और ऊपर से वो, हाँ नहीं, ऊपर से वो सिंधी हजारबंद जो है वो तो जमीन तक जा रहा है। वही तो ना, और वो भी और कलरफुल, नजर आना चाहिए साथ तो में। इसलिए यार बिठा दे लो यार अब तो, अच्छा बैठ जाओ। बिठा दे यार। क्या बात? सुन लो मैंने कहा हम लोग परांदे वाला हजारबंद लेते हैं ना, शीशे होते हैं छोटे छोटे, सही तो कभी है। मेकअप वेकअप करना हो तो वहीं से नाड़ा ऊपर जाए। और हमारे यहाँ पता है ये रिवाज भी है कि जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं ताकि नाड़ा नजर आए, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव यू नो, ब्रांडेड ब्रांडेड, हाँ। ब्रांडेड। नहीं, वो एक स्टेटस सिंबल है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल। आइए तशरीफ रखिए दानिश, आइए 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 अभी आप तो बैठिए। बैठेंगी। जा मैं बारबी के झूले के आगे बहुत प्यारी लग रही है एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा और आपको थोड़ा सा एक टीजर और प्रोमो नजर आ गया होगा कि आपको कितना मजा आने वाला है, तो कहीं जाए नहीं, मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आप जाएंगे ही नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, वेलकम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। एक तरफ शेख फैमिली, लोधी फैमिली, बशीर फैमिली और नवाज फैमिली, ये 4 फैमिलीज हमारे पास आज यहाँ मौजूद हैं और ज़रूरी है कि इनसे पूछें कि इनके घर में बेसिकली ईद पर होता क्या था। और ये मैं नहीं पूछ रही, तुम जीत जाओगे दंगल। ये मैं नहीं पूछ रही, बल्कि कुछ और ख़ानदान आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके ख़ानदान में क्या क्या चीज़ें ख़ास होती थी। हर घर का एक रख रखाव होता है, तो अब आपका रख रखाव पूछने के लिए कोई और ख़ानदान आपसे सवाल करने वाला है। अच्छा, हाँ, तो ये सवाल जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। सुनो बेगम,
खाना बना रही हो? जी खशखाश के कोफ्ते जरूर बनाना, उसके बगैर ईद अधूरी है। जी जी आप परेशान ना हो, ज़रूर बनाऊंगी। हमारे यहाँ तो बकरीद पर खशखाश के कोफ्ते ज़रूर बनते हैं। आपके यहाँ क्या खास बनता है? ओके जी, इनके यहाँ तो खशखाश के कोफ्ते बनते हैं। आप लोगों के घरों में क्या खास बनता है? मैं आपसे शुरू करती हूँ। क्या खास बनता है? हाँ, पंजाबियों का तो एक ही मसला है, हाँ, मटन पुलाव तो आलू गोश्त। अच्छा, बस ईद इसके के आगे दिन भी? हाय, मतलब ईद उसके बगैर होती और नहीं। राजमा भी। अब ये लोबिया को राजमा कहने लगे। लेकिन ईद के दिन नहीं हम खाते, वो गरीबों का खाना है, आम दिनों में खाते हैं। हमारे घरों में जब तक भुना गोश्त, आलू गोश्त, पुलाव ना बने तो वो ईद ही नहीं। यानी गोश्त खोर लड़कियों वाला घर हो ज्यादा तो उसमें भी गोश्त खाते हैं। लड़कियों के घर गोश्त हम पता नहीं, क्योंकि मुझे देखा लड़कियां तो चिकन और वेजिटेबल्स खाती है आजकल की लड़कियां। हम तो आजकल की लड़कियां थी ना, सिर्फ तुम खाती हो। हमारे अब्बा के घर में, अम्मी के घर में दाल में भी गोश्त होता था, मूंग की दाल गोश्त, यानी बगैर किसी चीज के। पुरानी लड़कियां है ना, तभी तो हम इतनी ताकतवर है। हाँ, ये तो है। लड़कियां देखी हैं सब्जी वाली फूस, देखने को मिलती तो है लेकिन ट्राई नहीं किया, मोबाइल में ही देख पा रहे हैं। आप लोग के घर में क्या पका करता था? भाई पहले ईद तो मेरे घर में, ये मेरी आवाज डबल क्यों हो रही है, एको क्यों हो रही है? हाँ, ये क्यों हो रही है? हमारे पहली ईद जो होती है पूरी फैमिली हमारे घर ही आती है, तो लाजमी है मगज बनना, कलेजी और रोस्ट जो फ्राई होता है। ये तो आप बनता है ना शादी के बाद, पहले की बात कर रही नहीं, तो आप मतलब ये तो आप गरीब से हम लोग शादी से पहले भाई शादी से पहले जैसा तुमने कमाल पकड़ा, ये तो आप ये सब ये तो अभी की लिस्टें बता रहे हो। निदा, ये जो बता रहे हैं कि इनके घर पहले दिन ईद होती है, ये बनता, तो मतलब विक्टिम को आप उसके सामने ही बता रहे हैं कि आप लोग क्या जुल्म करते हैं। जो बनवा रहा है घर में बैठ। भाई उस हवाले से पूछे अब क्या करें? नहीं, वो पूछ रहे हैं अब्बू, जब हम लोग शादी नहीं होती थी, खुशियों के दिन की बात होती है, जब हम लोग खुश रहते थे, जब हम सब मिलके हंसी खुशी रहते थे, कम खाने में सबका पेट भर जाता था, उन दिनों की बात हो रही है। तो हमारा ये होता था भाभी के नाश्ता आके कलेजी और ये जो होता है ट्रेडिशनल बकरा ईद पे वो होता था, फिर हम लोग जरा वेट करते थे लंच का, और फिर सारी फैमिली मतलब और भी लोग जमा होते थे, फिर मिलके हम लोग जैसे अब हाँ नहीं यही हमारे अब वही था पहले भी, कलेजी मगज गोश्त, ज्यादातर गोश्त के आइटम होते थे। लेकिन ये तो शादी के बाद बीच में एक चिकन भी हो जाती थी हमारी, एक बीच शादी के बाद, क्योंकि निदा और बच्चे जो हैं वो चिकन थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि वालिदैन के इंतकाल के बाद अब बड़ा भाई है हमारा, तो जाहिर है अब्बू की जगह है, जायदाद में से हिस्सा भी देगा, जायदाद में से हिस्सा भी देगा। जायदाद में से हिस्सा मिल चुका है वैसे अब्बू की जायदाद से। तो गोश्त खो रहे हो आप लोग? हाँ देखिए आप हमारी ये गोश्त नजर आ रहा है आपको पूछने का नहीं, मेरे गोश्त नजर आ रहे हैं, चर्बी ज्यादा नजर आई, हम चर्बी का गोश्त पसंद है। जितना खाया वही का वही रखा You know, मैं बड़ा मेंटेन की हुई अपनी फिगर बकरा ईद की वजह से, ताकि लोग ये ना समझे ना यार खा ही नहीं रहे। खाती पीती। आप लोग बताएं, आप लोगों के घर की खास खाने की मतलब जो मेज पर नजर आए हमेशा से? अगर पहले की बात करें तो वालिद साहब को मेरे ना वो कलेजी बहुत पसंद है। अच्छा। सुबह सुबह पहले वो हाँ। और फिर हाँ अभी भी चल रहा है। हाँ। और मटन पुलाव। मटन पुलाव। मटन पुलाव। अच्छा। ईद वाले ये सब गोश्त खो रहे हैं सब लोग शेखाने पक दई है वे, मजबूरी है। और आप ये खाते थे, ये भी तब भी डाइट कर रहे होते थे? कम बहुत कम, अभी भी कम खाते हैं। उनका मैं सब सब्जियां खाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं, मैं देसी आदमी हूँ। आजकल मैं और बुशरा शूटिंग कर रहे हैं, एक दिन ये अपने घर से खाना लाती है, एक मैं लाता हूँ, तो हम शौकीन हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम घर के खाने के शौकीन, घर के खाने के शौकीन खाते हैं। और आप लोगों के घर में क्या होता था? भाई हमारी अम्मा जो है ना वो शामी कबाब बेहतरीन बनाती हैं, तो वो ईद से एक रात पहले हमारे यहाँ बन के वो फ्री होना और सब कुछ जो सिलसिला था, अब बाकायदा उस तरह वाले कबाब, वो कबाब के अंदर नहीं चीज रखते, तो भरे हुए कबाब जो मतलब जैसे भरा हुआ सिगरेट होता है वैसे नहीं वो वाला नहीं, वो वाला। उस तरह के कबाब होते थे। और वो मेरी अम्मा और खाला को ना वो क्या होता है वो सिलबट्टा उस तरह वाले, वो रेशे के कबाब, रेशे के कबाब, साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी चाहिए। आप यूं करते हैं, तो अब हमारे घर वो नहीं है ना, इनसे बदल होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आपने अभी जो बात की थी खसखस के कोफ्तों की जी, वो मेरी मुमानी गॉड ब्लेस हर सोल वो बनाया करती थी और हर ईद पे बनते थे, और उनके अलावा उनसे फरमाइश करते थे नुज़रत मानी अब शी इज़ नो मोर, वी लव यू एंड वी मिस यू, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ईद जो उनके बगैर हम गुजारेंगे। अच्छा। रिसेंटली शी पास्ड अवे, तो वो बनाया करती थी। और नानी के घर हम जाया करते थे
और नानी के घर मतलब पुलाव, बिरयानी, कबाब, Wow. यू नेम इट, एवरीथिंग वाज। तो पहले दिन नानी के घर जमा होते थे हमारी सब। अम्मियों ने मेरी हाँ। अम्मी और खाला ने अपनी भाभी पे को इतना जुल्म किया है पूरा खानदान बच्चों समेत पहुंच जाते थे सब लोग, और वो बेचारी पसीने में शराबोर खाने बनाई जा रही हैं, ये एक देवर को ये चाहिए, एक देवर को ये चाहिए, और फिर हम सब साथ बैठ के, और फिर वो बच्चों का गंदगी घर में पूरा। लेकिन चूंकि नानी और मेरे नाना वहाँ थे तो हम भी वहीं पहुंच जाते थे। हाँ। और मुमानी को बेचारी को कितने आराम से पहुंचाया है। बर्डन, हाँ बर्डन तो होता है यार, उनसे ऐसे कोई में ना पूछे। गफार कबाब वालों की शादी करनी आगे खाना पहले से तैयार हो। लेकिन हम सब गोश्त खोर फैमिली। अब भी ये भी अभी भी गोश्त खोर। गोश्त का अलग ही टेस्ट। आई थिंक पाकिस्तान में सभी लोग गोश्त खोर हैं, कौन नहीं? लेकिन अब चूंकि Majority. गोश्त जरा नापैद सा हो गया है, हाँ। तो अब हम सब्जियों दालों पे भी जा चुके हैं। हमें एक अच्छा सा पैगाम भी देना है हाँ। कि अब गोश्त वैसे भी रेड मीट इतना हेल्दी नहीं होता इस जमाने में, खास हाँ। तौर पे। उस वक्त लोग चलते थे, मतलब वॉक करते थे, तो अब यहाँ तो रिमोटों से चल रही है जिंदगी। नहीं लेकिन अब लोग जिम जाते हैं, आप देख रहे हैं कितना जिम जाते हैं। ये देखो जिम जाने वालों का हशर। नहीं सेहतमंद है ना, हेल्दी है। Healthy. लगा ले हम फर्स्ट आएंगे। कौन से जिम जाते हो? कौन से वाले जिम जाते हो? फिट एंड फैट। एक दफा मुझे किसी ने कहा आप कौन सा जिम आपने ज्वाइन किया? मैंने कहा मैंने जिम ज्वाइन किया, आपको चाहिए? जी, तो अगले सवाल क्या है? कौन सा खानदान क्या सवाल पूछ रहा है? चले भाई। अरे भाई गोश्त तो सही बनाए। हम तो नमाज के फौरन बाद कसाई बुलवा लेते हैं और दोपहर तक गोश्त बनवाते हैं। आपके घर में ये जिम्मेदारी किसकी है? मैं इसका जवाब देता हूँ। हमारे घर में जिम्मेदारी ताहिर की है हाँ। और शाफे की है। ताहिर अच्छा, जो आप है, शाफे। वो मेरे छोटे भाई हैं हाँ। और शाफे इनके बड़े बेटे हैं। ओके। तो उन्होंने इनहेरिट कर लिया ये शौक हाँ, वो- जानवरों का। मतलब 4 महीने पहले जानवर लिया जाएगा, फिर वो पता नहीं कहाँ रखा जाएगा। 4 महीने पहले? जी, बिल्कुल। और साल भी हुआ है, क्योंकि मेरे अब्बा को ये बहुत शौक है हाँ। और मेरे एक भाई को, तो उनसे इनहेरिट कर लिया है। तो बाकायदा वो कौन सा गांव है, क्या नाम है उस जगह का? वो क्या कह रहे हैं? क्या? वो 4 महीने पहले सस्ते बकरा पीढ़ी छोटे होते उनके पाल पोस। हाँ हाँ, लिटरली। तो वो बाकायदा उन पे आदमी रखा जाता है और वो पालता है उन्हें, और गजा खिलाई जाती है, तैयारी की जाती है। ओए ओए। हाँ, ये वाला। वो कॉन्सेप्ट ये नहीं, कॉन्सेप्ट ये कि वो उनसे उनसियत हो जाती है, तो फिर देन यू जो है कॉन्सेप्ट। आप लोगों के घर ये जिम्मेदारी कौन उठाता है? कौन पांचों भाइयों में से? नहीं, अब तो खैर मैं तो लाहौर में होता हूँ। हाँ। तो मैं अकेला ही हूँ वहाँ पर। तो फिर मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि चांद रात में या एक दिन पहले, हाँ। ताकि वो इतनी ज्यादा जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती। हाँ। तो कोशिश होती है कि लेकिन पहले कौन उठाता था? पहले वो हमारा एक भाई है जफर। जफर भाई। अब तो 5 भाई हैं। नासिर नहीं, पांच भाई। नासिर नहीं है। हाँ, 5 भाई। 2 मशहूर हैं। मशहूर 2 हैं। और क्या पांचों? वो भी मशहूर है, लेकिन अपने घरों में। अपने घरों में मशहूर है। नहीं, 3 बदनाम है, 2 मशहूर हैं। आपने बताया आपकी अम्मी उठाती थी ना ये जिम्मेदारी? हमारी अम्मी उठाती थी जिम्मेदारी। हमारे अब्बा को सिर्फ खाने पीने का शौक था और लिखने पढ़ने का शौक था। हमारे जब घर बदलते थे ना, रेंट में घर होता था, तो हमारे अब्बा सुबह अखबार के दफ्तर जाते थे, रात 9 बजे तक आते थे, एड्रेस ले जाते थे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो ना। हम लोग घर बदल रहे, 4 लड़कियां और छोटा सा भाई, और अम्मी ने सारा कुछ ट्रक पे लोड करवा के और वो घर में शिफ्ट हो गए। अब वापसी पे अब्बा 9 बजे निकले दफ्तर से और ढूंढ रहे आता पता, लोगों से पूछ रहे ये यहाँ कोई नए लोग आए, यहाँ कोई नए लोग आए। तो एक ने कहा कि हाँ एक नए आए, सिर्फ औरतें ही औरतें, मर्द नहीं। कहते वही उनका मर्द मैं हूँ। तो इस तरह के थे अब्बा। तो अम्मी ही थी सब जिम्मेदारियों की। लेकिन अब ये कि हम ज़ाहिर घर में थे, बच्चियाँ जब थीं तो मुलाजिमों के साथ उनके वालिद, और अब तो इकबाल हुसैन साहब खुद, उनको छुरी पे वो एक बहुत कोई रिलीजियसली कुर्बानी का है, खून बहाना है, यूं करके यूं उधर को जाए, सुने खून इधर को जाए उधर को जाए, वो सब उनको पता है। और मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि भाई हम तो यहाँ अकेले ही हैं, तो मैं कभी कहती हूँ वहाँ कर लें, वहाँ किसी और जगह करा दे, कभी मैं इसको कहती हूँ तू कर ले मेरा बकरा, क्योंकि माशाल्लाह चलो रिश्तेदारों का है तो ये सब बच्चे खा लेंगे। वो कहते देखिए ये आपने अगर करना है तो खुद आप खून, अभी कह रहे थे खून बहाते हुए देखना ही एक। मैंने कहा मैं नहीं देख सकती। नहीं, आप गाड़ी में बैठे नहीं, कहा
और आप छुरी फिरवाइएगा, उंगली भी लगाइएगा छुरी को। वीडियो कॉल पे भी हो सकता ये भाई हाँ, वीडियो कॉल अगर देने की बात कर रही है ना। तो आपके घर में अभी आपके घर में आप कौन करता है ये सब? मियां, वो अब्बास भाई को तो नहीं, आपने क्या कहा? मेरे मियाँ बेचारे, जिसे बेचारे बेचारे ही है ना, उनको उनके ऊपर पड़ी हुई है शब्द, वो लड़के सो सो के आप इनको जूम करके देखें, वो बेचारे लगेंगे। नहीं नहीं, देखने में बड़े डैशिंग है भाई वो। हाँ होता है। ये आप पर कम है, देखें माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। अभी कवर कर रहा है। अच्छा आप दोनों बताओ किसकी जिम्मेदारी थी पहले? कौन पहले ज्यादा? फराज की जिम्मेदारी थी। हाँ। अब्बू के टाइम पे फराज को जानवरों का बड़ा शौक है, हाँ। हमसे भी बहुत प्यार करता है। लेकिन अब जो है कि अब तो हम सब अलग अलग हैं, तो मेरे पास नंबर सेव हुआ है, तो महीना पहले बुकिंग करानी होती है अगर अच्छा प्रॉपर कसाई चाहिए तो मेरा पुराना बंदा है, उसको कॉल करता हूँ, भैया आ जाना सुबह, तो बस वो सुबह 6:30-7 बजे आ जाता है हमारे पास। मैं भी फिर अपना बकरा यहीं ले आता हूँ। हाँ, दानिश भी हम साथ ही। किसको बता रहे हैं, उसके दिल से पूछें, आ जाते हैं ईद के दिन भी। बाहर बैठे होते हैं, हमें तो बहुत मजा आता है। 12-12:30 उठती है आराम हाँ मैं टेंशन अब नहीं लेती। मैं और इकबाला और ये लोग नमाज पे गए, उसके बाद हम सो गए और फिर मैं कहती हूँ हाँ भाई हो गया, अब नहीं मैं टेंशन लेती। नहीं वो जो कुर्बानी और कसाई वाला होता है वो सब हमारा मैटर होता है, हाँ, वो बड़ा मजा आता है। लेकिन आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे, आप डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं गोश्त? जी वो सब जिम्मेदारी। नहीं मैं पता कैसे करती हूँ, आंखें बंद करके 3 हिस्से बगैर देखे अच्छी बोटी कहाँ जा रही है ये नहीं देखना, एक रिश्तेदारों का हिस्सा, एक इसका ऐसे करके, और फिर कलेजी बनती है। और भाई मैं सारी बोटियाँ अच्छी बनवाती हूँ, मैं तो थोड़ा छिचड़ी विचड़ी निकलवाती हूँ, चाहे किसको भी जा रही है, लेकिन वो सब एक जैसा बनना चाहिए। वो हम लोग तो करते हैं, ओ आकर चलो भाई खींचड़े वो खुद ही निकालेंगे। उस वक्त तो क्या भी चील कभी होंगे, उस वक्त में तो नहीं, उस वक्त तो कसाई उधेड़ के आगे निकल जाता है। हाँ तो वो तो फिर आप उसे फरमाइश करना बड़ा मुश्किल काम है। अब तो बड़ा ग्रुप आता है, सुबह जल्दी बुलाते हैं ना, इसलिए वो हो गया ना मैनेज करना। अब तो हाँ मैनेज भी करते हैं, अब तो बिल्कुल आधे से ज्यादा मैकेनिक जो होते हैं ना वो कसाई बन जाते हैं। वो जो बाल काटते हैं वो सलून वाले, वो दर्जी दुकान बंद करके फिर यहाँ आते हैं। जी अगला सवाल, कौन सा खानदान करने वाला है? आप वहाँ क्यों गई थी बेटा? मैं खाना खिलाने लेके गई थी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि गाय या बकरे ने आपको टक्कर मारी हो? भाई कभी गाय या बकरे ने टक्कर मारी है भाई? हाँ मैं छोटा था, कराची में जब हम MAG रोड पे जहाँ घर था हमारा, तो बकरे ने उठा के फेंका था। नहीं है। हाँ तो मुझे याद है ये बात। हाँ। आपको भी याद होगा। तो हम लोग कमजोर थे। उसके बाद मेरे साथ तो हुआ है। ऐसी दिमागी चोट लगी कि फिल्मों में आ गए लोग। हम लोग नॉर्थ में रहते थे। वो बकरे ने टक्कर तो नहीं मारी थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अजीब वाक़या देखा। हम लोग नॉर्थ में रहते थे, तो सुबह ही सुबह अम्मा ने मुझे कोई चीज़ लेने के लिए भेजा। तो वहाँ पर एक मेडिकल सेंटर था, तो वहाँ पर कुछ लोग ख़रीदारी कर रहे थे, तो मैं भी गया। अब एक बैल वहाँ आज़ाद घूम रहा था ना, पता नहीं किसका छुटा हुआ बैल था, और वो बैल आज़ाद घूम रहा था। तो एक आप लोगों को याद है FX हुआ करती थी एक ज़माने में, तो किसी ने हमारे पास थी, ऐसी भी क्या बात है। मैं छोटा था उसका, अभी याद है मुझे। अच्छा बहुत। तो एक आदमी ने ब्रांड न्यू FX ली हुई थी, ब्रांड न्यू FX उसने लाके खड़ी की है, और बैल पता नहीं क्या नशे में धुत था या क्या था, और क्या हुआ, उसको वो यूं झूमा है और FX पे बैठ गया। और FX तो वैसे पापड़ थी। You know what? इस दफा हमारे साथ ये हुआ कि हमारा बैल जो है वो कोई बच्चों को होता है ना ताकतवर जानवर चाहिए, अजीब एक सीन चल रहा, तो वो इस दफा बैल जो है हमारा वो CVU पे भाग रहा और लोग वीडियोस बना रहे हैं, उसकी वीडियो वायरल हो गई और मेरी बेटी कह रही हमारे बैल की वीडियो वायरल। हमारे एक दोस्त थे, अब मैं बात आगे इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन उनके बैल का ना चांद रात को इंतकाल हो गया था। क्यों? कोई मार के चला गया था। मार के चला गया? एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में? जी कुछ ऐसे ही था। हाँ भाई आप लोगों को कभी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा किसी? हम लड़कियां थे, हमें ऐसे कामों की कोई ना तो प्रैक्टिस के नाम से कोई फरमाइश कर रहा था, और अब्बा वैसे ही कहते थे मैंने नहीं पता किसे गाल दा। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं हुआ, ये कभी सीन नहीं हुआ। आप दोनों के साथ या आपके घर में किसी के साथ हुआ है कभी? कोई भाग गया हो, बकरा भाग गया हो, कुछ कोई गाय भाग गई? मेरा ये था कि हम शुरू में जब बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे थे तो बकरा चाहिए, बकरा तो मैं कोई 15 दिन पहले ले आया। किसके? हमारे बच्चे? हमारे बच्चे। और यासिर अपने किसी और बच्चों की बात कर रहा हूँ।
तो बच्चों ने जिद की बकरा चाहिए, 15 दिन पहले ले आया। वो बच्चे मेरे बस एक दिन रहे होंगे साथ उसके, तो एक आधे नहीं चारा खिलाया होगा। बस यही होता है। तो सारा दिन रात को मैं घूम रहा हूँ लेके, मैं चारा खिला रहा हूँ। रात को सोते हुए उठ गया कि यार पानी नहीं था उसके पास यार। फिर वो अचानक आवाजें आती हैं कि गला ना फंस गया हो। अब मैं खैर ईद से 1-2 दिन पहले लेके आता हूँ बकरा, वही खिलाया पिलाया घुमाया फिराया, टक्कर नहीं मारी आज तक। टक्कर नहीं मारी, बट बचे हुए हैं भाई। हाँ भाई, अगला सवाल। अम्मी चिकन क्यों नहीं बनाई आपने? मैं नहीं खाऊंगी कुर्बानी का गोश्त। अरे हद हो गई बेटा, बकरा ईद के दिन चिकन कौन खाता है? हमारे घर में मम्मी कुर्बानी के गोश्त से भागती है। क्या आपके घर में है कोई हमारी मम्मी जैसा? जी, कौन है आपके घर में वो मुन्नी? है लेकिन मुझे औरों का तो नहीं पता। मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं खाता। नहीं खाते? अरे नो, मैं नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। आपके घर में कौन है वो मुन्नी? वजह साहिब आप नहीं, हम उसका पुलाव खा लेते हैं। पुलाव वाकई नहीं पता, ये बड़ा अच्छा बनाती है लाहौर में, तो ये छोड़ के खाते हो। अच्छा, और आपके घर में कौन है वो मुन्नी? हमारे घर में है एक चुड़ैल। ओह नो, सॉरी मुन्नी, वो नहीं खाए नेता, ऐसे वो चिकन नहीं खाए, मटन मुन्नी नहीं खाए। कह दो, क्या हो जाएगा? मुन्नी कह दिया, क्या चला जाएगा? हाँ। चला क्या जाएगा? मुन्नी जो है वो मटन नहीं खाती वो, बिल्कुल नहीं सब खाती? नहीं, बिल्कुल नहीं सारा भाई। मेरे हिस्से का सारा जिन खा जाता है ना, जो मेरे घर में जिन है। मटन तो सिर्फ मजे का होता है यार। अच्छा, वैसे नॉर्मल डेज में आप खा सकते नहीं, हैं। नॉर्मल डेज तो नहीं खाती है ना, मटन कुर्बानी का का गोश्त नहीं खाया जाता है, पता नहीं क्यों। आई जस्ट पित्ता नहीं है ना मेरा, तो उसके लिए मना कर। नहीं, वो तो कच्चे गोश्त खाती पित्ता तो मर गया था तो निकालना पड़ा ना, तो मेरा भी नहीं है इसीलिए। हाँ, मगर ये तो मना होता है ना। ये पहली दफा पित्ते पे किसी को दुखी होता भी देखा है। मतलब मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं देखा कि यार पित्ता। हाँ, जो दिन डॉक्टर साहब ने मेरा पित्ता निकाला था वो बेहोश करके, तो मुझे पता ही नहीं कौन थे वो, मुझे पता नहीं, अभी देख रहे हो टीवी पे। अब मैं होश में आई तो थे ही नहीं वहाँ। पित्ता लेके निकल गए वो। निदा का पित्ता निकला बाहर, जार में गा रहे हैं अंदर। यार खुदा के लिए यार, ये तो नहीं बताओ यार, चुप हो यार। खैर, निदा जो है ना सी फूड खाती है, पर जितनी अच्छी चीजें निदा हाथ नहीं लगाती उसको। दाल वाल खाती है ना। हाँ? दाल वाल खाती नहीं, दाल भी ऐसे कभी कभार, चिकन सुबह दोपहर शाम। नहीं, वैसे आपके घर में कौन है वो मुन्नी? मेरी बेटियां नहीं खाती, हाँ, लेकिन मेरी बेगम खाती है। अच्छा, हाँ, वो शौक से खाती और आप मतलब आपके घर में भी बता सकते हैं ना। आप इतने गुमसुम क्यों हैं? किसको याद कर रहे सोच रहे कौन हैं इस ईद पर? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कौन सा बकरा होगा जो हमारे घर में आएगा। घर नहीं, है। कोई ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं है, क्यों आई एम फ्रेंच एक्चुअली। फ्रेंच और पठान का सो इस वजह से यू नो ऑल दीज बकराज एंड ऑल दैट, यू नो वो इनका है। तो हम लोग बहरहाल हिरन खाते हैं। नहीं, ये मैं करवा याद लेते दिला दूं हैं। ना, हमने कुर्बानी सवाल वगैरह किया था, हम खा लेते हैं। हमने सवाल ये किया था, वो मुन्नी की वो वाली फ्रेंच वाली मुन्नी की बात नहीं हो रही। ये मुन्नी ये वापस आ जाए वापस, ये मुन्नी वो जो घर में नहीं है ना खाती गोश्त। कौन नहीं खाता? कौन नहीं खाता? कौन नहीं खाता? ऑब्वियसली ये जैसे इसने कहा ना, मैं बहुत कम खाता हूँ। हाँ, कम खाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे 3 रोटी की भूख है तो 1 खाऊंगा, 4 की है तो 2 खाऊंगा। अगर गोश्त पड़ा हुआ इतना तो एक आध बोटी ले लूंगा, अदरवाइज। लेकिन मैं खाना लेके आती हूँ सेट पे सारा, तो तुम ही खा जाते हो। क्या कहता है, जब मैं खाना लेके आती हूँ सेट पे तो तुम ही तो खा जाते हो सारा खाना। हाँ, बिल्कुल। हम लोग फैसला करते हैं, कल तुम लाओगी, आज मैं लाऊंगा, फिर क्या लाऊं, फिर तो हम हमारे साथ हमारे डायरेक्टर बदर महमूद, वो भी बाहर का नहीं खाते, तो हमारा ये होता है कि मेन्यू क्या होगा, ज्यादातर मैं और ये जो है किस दिन मैंने खाना ले आए, हम भी आ जाएंगे। आ जाओ। मैंने भी किया था अभी लास्ट सीरियल में, मैंने सब्जियों में लगा दिया सबको, मैं सब सब्जी लेकर आएंगे। हाँ, सब्जी। तो मैं कहा भाई जितने हमारे असिस्टेंट थे, डीओपी जो भी सब्जी ला सकता है, वो भी सब्जियां 8-10 जमा हो जाती थी। वो एक सब्जी भी जो है ना, वो भिंडी है, मुख्तलिफ तरीके से बनी होती थी। हमने एक टेलीफिल्म में साथ काम किया, मैंने और यासिर ने और निदा ने। अब सेट पे शर्म आती है, कब कोई एक बंदा डाइट कर रहा हो और बड़ा कॉन्शियस हो, डाइट कॉन्शियस, तो अब बंदे को शर्म आती है ऑर्डर भी देते हुए कि यार मेरे लिए क्या मंगाऊं, ये लोग कहेंगे मैं कितना खाती हूँ। मैं 12 महीने डाइट पे होता हूँ। यासिर कुछ खाते ही नहीं थे। मैं 12 महीने डाइट। ये हवा की वजह से तो हुआ है सब कुछ। नजर आ रहे सीधे सीधे सांस रोक के बैठा हूँ, ब्रेक पे कब जा रहे हैं नेता? सांस लो बाहर, सांस सही से ले। ये नवाजुद्दीन की फैमिली कब खत्म होगी? हाई लेवल की परफॉर्मेंस दे रही है सवाल कर करके। ये सारा ये सब एक ही खानदान में बैठे हैं। इतने एक्टर तो हमारे घर में नहीं है। अगला सवाल क्या है? उसी फैमिली, नवाजुद्दीन फैमिली पे जाओ। एक और भी है? एक और है। हाँ,
हम तो कुर्बानी वाले दिन ही सबसे पहले बारबेक्यू प्लान कर लेते हैं। मुझसे बेहतर मसाला तो कोई लगा ही नहीं सकता। एक एक बोटी ऐसी गली होती है कि क्या बताऊं। आपके घर पे बारबेक्यू एक्सपर्ट कौन है? ओके भाई, बारबेक्यू एक्सपर्ट कौन है आपके घर में? मसाला खाते तो भी है मैं बारबेक्यू? लगाती हूँ। आप लगाती है मसाला? अच्छा अच्छा है, हाथ में जायका है आपके। हाँ? असल क्या में बनाती हैं? माशाल्लाह बारबेक्यू के लिए फैमिली बड़ी होनी चाहिए। हाँ। जैसे आप लोग इकट्ठे होते हैं या इनकी माशाल्लाह बच्चे बहुएं सब लोग होते हैं। हाँ। हमारे पास तो बारबेक्यू है ही नहीं, हम तो खुद ही चिकन टिक्का बन गए। बस आप रोना वाली लगता है, कभी भी हमारे आंसू निकल सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। हमारे बच्चे बाहर चले गए, हाँ उनके पास हो तो वो बारबेक्यू करते हैं। हम अब एक बंदा क्या सीख लेके बैठे आंखों में फेर सकते हैं मैं तो नहीं करती। भाई हाँ बताओ, आप लोगों के घर में बारबेक्यू एक्सपर्ट कौन है? हमारे हम बारबेक्यू हम बारबेक्यू जाते हैं, दावतों में जाते हैं हम लोग। कहीं जहाँ दावत दोनों आई, एक्सपर्ट बैठे। कहीं सुन लिया हमने। खाने के एक्सपर्ट। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ नहीं, एक तो बारबेक्यू एक्सपर्ट है और एक बारबी एक्सपर्ट। और निधा मेरे घर में यानी कि मैं, मुझे बहुत शौक है और मैं जाता हूँ, गोश्त जाके लाता हूँ, खुद लाते हैं आप? मैरिनेट करता हूँ। हाँ। यस, और वो सारा बंदोबस्त सारा सीख तो सारे रखा हुआ मैंने, और वो मैं बनाता हूँ और सबको खिलाता हूँ। जबरदस्त। आई लव दैट। और यहाँ पे कौन है बारबेक्यू एक्सपर्ट? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। अच्छा मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लोगों को होस्ट करने का बहुत शौक है घर पे। तो अब वो इसी के घर पे होता ऐसा है जरूर होता है कि हम लोग फिर जब सब मोमानी और फार वाली फैमिली जो होती है उनसे फारिग हो जाते हैं तो अपने घर, मेरे घर फिर बारबेक्यू या ताहिर भाई के घर रखा जाता है। उनको बहुत शौक है, जो बकरे ज़िबा करने का, जिन्हें गाय ज़िबा करने का शौक है, उन्हीं को बारबेक्यू की सारी जिम्मेदारी होती है कि बोटियाँ ये निकलवानी, और मेरी बेचारी वही भाभी मैरिनेट कर रही होती है, मैं तो सिर्फ खा लेती हूँ। यार ये कितनी तरस खाने वाली है भाभीियों पे। उस जनरेशन की भाभी पे भी और इस जनरेशन की। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि तरस से खा रही है, काम सारा करवा रही है। काम तो सारा होता है, मतलब तरस सारा काम हो रहा है, तरस क्या खा रही है? तरस कौन सा तरस खा रही है? खाना खा लेती है जाके। खाना खा लिया, ये कर दिया, बर्तन तो धो लोगी ना भाभी। फिर एक और बात है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर शाइस्ता ये कहे ना कि आपने 9 बजे आना है तो आप आराम से 11 बजे जाइए, फिर भी नहीं आई होगी। सवाल नहीं पैदा होता, पॉसिबल ही नहीं है। किसी क्लिनिक में ईद वाले दिन भी किसी क्लिनिक में होगा और क्या पता किसी बकरे को लगा रही है सुई धागा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे यही मिलेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। अगर जाना जाने उसके पीछे ही रहे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और देखिए भाई, हमने फैमिली मेंबर्स को अलग कर लिया, किसी एक की क्योंकि जिम्मेदारी होती है भाई, बकरा लेके आना है, खरीदना है, ईद का मौका है। सो दानिश बैठे हुए सुजुकी में यहाँ। थैंक यू भाभी, आपने मेरा बचपन का सपना पूरा कर दिया। मैं बचपन से स्कूल की वैन का ड्राइवर बन गया, गर्ल्स स्कूल की। कम से कम कोई सवारी पीछे बैठ बदतमीजी मत करो। और 2 साथ में बैठी होती और गाने भी चले, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में। गाना बंद कर दो। आज मुझे इन लोगों को साथ बैठ के देख के अंदाजा हुआ कि सारे घर के बड़े हिट होते हैं, हम बेचारे सारे गरीब पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या मतलब है, यहाँ छोटा बैठा है घर का। मैं वही कह रहा हूँ, बड़ा हिट है। समझा करें ना शायद आप। तो भाई होने क्या जा रहा है ये, इनको वैगन कहते क्या? सुजुकी, सुजुकी में इसलिए बैठा है। आप बड़ी ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, आप बताइए क्या? भाभी काजम अंकल बताते थे आप स्कूल वैन में जाती थी। ये जो क्या कहते हैं, ओह माय गॉड, वो तो आपको भी पता है। ये नरिमान, ये लोग एक साथ स्कूल जाते थे, वैन में जाते थे। आगे मत बताइए। नहीं और नहीं बता रही मैं। रास्ते में कई दफा रोक देती थी ये लोग। 2 मिनट आगे मत बताइएगा अंकल, 2 मिनट। अच्छा, तो आप लोग वैन में अभी इसलिए बैठे हुए हैं, अभी सुजुकी में इसलिए बैठे क्योंकि बकरा लेने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपकी उसमें सुजुकी में बकरा आएगा, वरना नहीं आएगा। और सवाल हम आपसे वो करेंगे जो हम आपके बहन भाइयों से कर चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो देखते हैं कि आप लोगों को वो सवाल जो है वो याद है। ये मेरी सुजुकी राइड पे ज्यादा जा रही है। ये सुजुकी की रस्सा कशी हो रही है।
हाँ, दो शरीफ और नफ्स इंसान वहाँ बैठे बेचारे खामोश कार को। मैं तो शर्मिंदा इतनी हो रही हूँ यहाँ बैठ के कि अभी नानी बनी हूँ मैं। तो क्या और हरकतें देखो, प्यारी लग रही है। मॉडर्न नानी है आप। और क्या वो आपकी जो पोती कहेंगे नहीं, नवासी खुश होगी। ऑस्ट्रेलिया से यासिर इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट तो प्रेशर में आ जाता है। 81 82 हाँ तो अच्छा भी सवाल है, यासिर अपने भाइयों की सबसे ज्यादा किस बात से चिढ़ता है? भाइयों की? हाँ सब भाइयों की माशाल्लाह हर बात से चिढ़ता है वैसे लेकिन एक का अंदाजा करना मुश्किल है। देर से आने की आदत। देर से आने की आदत? दावतों में देर से आते हैं। सीरियसली आप ये बताया तो नहीं किसी ने? नहीं, अल्लाह की कसम बताया। दिखाओ भाई यासिर ने क्या जवाब दिया। लेट लतीफ होने पे दोनों लेट हैं। सही जवाब लाओ भाई। जैन भाई बकरा लेकर आओ, सुजुकी में एक बकरा आना चाहिए। नहीं बकरा नहीं बकरा, आपकी सुजुकी में एक बकरा आ चुका है। आ जाओ भाई बकरा ले आओ। ओके भाई, अस्मा आपा आपसे सवाल है, बुशरा आपा आपकी कौन सी आदत, एक आदत देख के सोचती है कि ये अल्लाह ये आदत मेरे अंदर भी आ जाए? मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ ना। बहुत सारे काम कर लेती हूँ, ये आदत। हाँ देखिए भाई क्या कहती है बुशरा आपा। सब्र करने की आदत, सबसे ज्यादा सब्र है इसमें। कूट के सबर करने की आदत। सबर। आपका बकरा नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे बकरे से वैसे ही डर लगता है। आप बकरे के लिए सबर करें। हाँ मतलब मेरे से गलती हुई, नुकसान उसका हो गया। अच्छा भला बकरा नहीं आया। हमारे यहाँ भी नहीं आने वाला। ओके हाँ शाइस्ता जी, साहिर आप मुझसे पूछेंगे। जी जी साहिर, अगर शाइस्ता सो के उठी और उनको लगा कि ओह ये तो मैं साहिर बन गई हूँ, तो सबसे पहला काम क्या करेगी? अगर तुम अगर शाइस्ता सो के उठी, राजा को आवाज दूंगा। राजा को आवाज दूंगा। हाँ देखे भाई क्या कहा है शाइस्ता ने। तो मैं सबसे पहले राजा को आवाज दूंगी, राजा मेरी कॉफी किधर है? कॉफी वाली बात तो दानिश से बताई थी। मुझे सब पता है। यार ये बकरे का मुंह इधर हमारा बकरा आ गया भाई। बकरा आ गया और आज पहली मर्तबा मैं एक्चुअली बकरा लेने गया हूँ, सोचो। वाह। ओके अच्छा सलीम साहब जी, आपसे सवाल है कि बचपन में जावेद शेख साहब को आपकी अम्मी किस बात पर डांटा करती थी? अम्मी तो नहीं, मेरे ख्याल वालिद साहब डांटते थे। कि अम्मी तो ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वालिद साहब घर ना आने पर ज़रा कम आते थे घर। हाँ ज़्यादा बाहर रहते मतलब थे। दूसरे लफ्जों में आवारगी पे डांटते। आवारगी पे बाहर। हाँ, ये नहीं तो आप देर कहाँ से रहते थे, किस घर में? देर से आने पे। देर से आने मुख्तलिफ लोगों के घरों में रहते थे। बिल्कुल चुपन छुपाई खेलने। लड़कियों के साथ चुपन छुपाई खेलते। ओके भाई बताएं जावेद साहब ने क्या बताया कि इस बात पर उनको डांट पिटती थी? अम्मी से डांट नहीं पड़ती थी, वालिद साहब से डांट पड़ती थी, क्योंकि मैं शो कपड़े पहनता था और एक्टिंग का शौक था। देखा मैंने कहा ना। बकरा लाओ। घर नहीं दे जाएंगे। अच्छा मेरी छोटी बहन है, उसको प्लीज जाते हुए मुर्गी तो दे दीजिएगा। अगर बकरा ना हुआ तो एक मुर्गी तो हो सकता है। हाँ ये तो हो सकता है। दानिश आपसे सवाल है कि यासिर अपने बहन भाइयों से अक्सर क्या छुपाता है? क्या कुछ भी बोल दो। नहीं कुछ भी बुरी बात नहीं, वो नहीं वो बात नहीं करनी, बुरी बात। क्या छुपाता है यार? इसका जवाब नहीं दे पाएगा वो। मैंने जवाब जो दिया मुझे थी उम्मीद कि इसका जवाब दे नहीं पाएगा। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? कसम नहीं यार, कभी कुछ नहीं छुपाया। नहीं मैं खुद ही किताब हूँ, सब पता है। ओपन बुक। चलो भाई बकरा तो गया। हाँ बताओ यासिर क्या छुपाते थे? मैं अपना वजन छुपाता हूँ, वेट, मेरा वेट कितना है। अगर 97 है तो मैं उनको बताता हूँ 94 है। वजन ना आपने जवाब भी दिया था, मैं अपने भाइयों से अपना वजन छुपाता हूँ। वेट कितना है? अगर 97 की है तो बता दो 90। अब ये मैंने सवाल का अजीब जवाब दिया। ये नहीं है। अस्मा आपा आपको कोई आखिरी लड़ाई जो बुशरा आपा से हुई हो याद है? कभी लड़ाई नहीं हुई। कोई आखिरी? ना आखिरी क्या, पहली भी नहीं हुई। अच्छा लड़ाई नहीं चले, आर्ग्यूमेंट? नो नेवर। अभी लड़ लें। नहीं एक दिन हुई, आज कर लें। आज हो गया। सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए देखते हैं बुशरा आपा ने क्या कहा है। लड़ाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी सबसे छोटी बहन है, इसने अपनी किसी भी बहन से कभी भी कोई शिकवा में नहीं किया। लड़ाई या बदतमीज़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता। शिकवा हो भी तो उसने कभी अपनी तीनों बड़ी बहनों से कभी कुछ बदतमीजी या बदलिहाजी या लड़ाई का तो लफ्ज ही ना समझे। कभी भी नहीं किया। वाह वाह। बकरा तो बनता है। बकरा मिल गया।
सही जवाब। लाओ भाई। हाँ भाई साहिर, शाइस्ता अम्मी अब्बू से आपकी क्या चुगली लगाया करती थी? क्या चुगली लगाया हाँ, करती थी? शिकायत क्या करती थी? अच्छा, वो चुगली नहीं है, वो ये लोग ये समझते हैं कि शायद अम्मा ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं, वो ऐसा समझते हैं। ऐसा है नहीं। हाँ, ऐसा समझते नहीं है, ऐसा है। नहीं ऐसा नहीं है। देख रही हैं आप देख रही हैं? है, ऐसा है। सही कह रही है। बड़े बेटे से माओ को प्यार होता है, हमसे पूछो। बकरा वापस ले जाओ। नहीं, बकरा कैसे ले जाओ? दूसरा मिलेगा यार, बकरा दो हो गए। दो हो गए। एक और जवाब यही है, तो जवाब यही है। लाओ भाई बकरा लाओ। मार्केट में और बकरे हैं। हाँ, बहुत बकरे। जैसे मैं अपने अब्बा की सबसे फेवरेट बेटी थी। ये अब्बा की तो थी ही सब, लेकिन ये अम्मी की भी बहुत फेवरेट थी। हम कहते थे अम्मी इसकी माँ बनी है सिर्फ। हाँ, ऐसा होता है। हाँ। अच्छा भाई शेख साहब तो ये भी हैं, आप भी हैं। यहाँ शेख छोटे शेख आवाज बैठो बैठो यार। सिग्नल पे खड़े हुए, ट्रैफिक जैम है। अच्छा ये मुझे बताएं शेख साहब, ये वाले शेख साहब किसकी बात सबसे ज्यादा आसानी से मान लेते हैं? घर में? हाँ। अब या पहले? तो घर में क्यों? मुझे क्या पता बाहर का। अब या पहले? अब या पहले, मतलब कोई भी जमाने में। मेरा ख्याल है मोमल की। मुझे पता। सही जवाब है, दिखाइए। मोमल की। बकरा लाओ। बकरा ले आओ। ले बकरा। अब बकरा ले आ बस। ले आ बकरा। अब बकरा मुझे भी तो पता। बकरा अंडे। दो बकरे आपके हो गए, आपको एक ही हमारा दो है, हमारे दो हैं, इनका एक है। ये दो हमारे। असल में अभी जावेद ने जो मेरे साथ एक लाड प्यार की कोशिश की, वो इसलिए कि मैं और मोमल दोनों 15 मई की पैदाइश है, तो वो एक मतलब बाप बेटी वाला प्यार। जो बाबा तो वो एक जो अब हम लोग शफकतों पे रह गए हैं। हाँ। अच्छा आपको याद है दानिश कि आखिरी बार यासिर ने आपको किस बात पे डांटा था? यार ये तो कल की बात है। क्या? किस बात पे? नहीं डांटा था या बेइज्जती की थी? हाँ वो भी बेइज्जती खराब। जलील सा मतलब। अब तो ये फील भी नहीं होता कि बेइज्जती हो रही है, सब नॉर्मल हो रहा है। कॉलेज के बाहर घूम। याद है आपको? हाँ। किस बात पे डांटा? क्या आखिरी बार? हाँ। या किस बात पे? आखिरी बार ना? हाँ। यही अक्सर मुझे कहता है सुधर जाओ भाई, अपने आप को ठीक करो, कॉमेडी किया करो। अच्छा। और कॉमेडी क्यों छोड़ते हो आप? क्योंकि मैं अक्सर दिल बर्दाश्त हो जाता हूँ कि मैं नहीं कर रहा कॉमेडी। हाँ। इसलिए मैं सीरियस ड्रामा में आ गया। तो इस बात पे अक्सर यासिर मुझे डांटता है, या इस बात पे डांटता है कि ना खाना खाने पे कि जब मैं मतलब जाहिर है मेरा वेट है, वो अक्सर कहता है डाइट किया करो, कम खाया करो, इस पे भी डांटता है। नहीं तो 19-20 का ही फर्क है दोनों में। हाँ। दिखा खाने पे होगा। यासिर ने क्या कहा? मैं जो डांटता हूँ, अभी लास्ट डांटा था खाना ज़्यादा खाने पे, वो ख्याल नहीं कर रहा, परहेज नहीं कर रहा, वजन बढ़ रहा है, तो ज़्यादा खाना खाने पे डांटा था। डाइट ना करने में बोल रहे हैं। हाँ। यार मैं जीत गया। लाओ भाई बकरा लाए, बकरा। बकरा लाओ भाई, सुजुकी दूसरी कराओ। इंग्लिश दूसरी सुजुकी कराओ। 4 हो गए। तीन बकरे 4 हो गए। 4 हो गए भाई। तीन यहाँ पे हैं। 4 बकरे हो गए भाई। सवालात बाकी है ना। अब वो सुजुकी में ही नहीं आ रहे इतने ज्यादा सवालात अब मेरी बहन को एक चिकन जरूर दे देना। एक बकरा आ गया है। नहीं, एक बकरा लिया है, एक बकरा लिया है। हाँ। अच्छा ये देखिए जिस सुजुकी वाले का मुंह पेशावर की तरफ है, वो मेरी बहन को तो नहीं देगा ना वो। अगर बुशरापा को मौका मिले आपकी अलमारी से कोई चीज चुराने का, तो वो क्या चुराएंगी? बहुत कुछ चुरा सकती है। सोचें क्या? जैसे कि मेरे जो कपड़े होते हैं, कपड़े चुराएंगी। हाँ, कपड़े आपके डिजाइन किए हुए कपड़े। हाँ, कपड़े। हाँ, देखते हैं भाई आप बुशरापा ने क्या कहा। इसके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और कई दफ़ा फरमाइश करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो यही मेरी साड़ियों पे आंख रखती है। दूसरा बकरा, दूसरा बकरा। एक और बकरा। हमारी मुकाबला चल रहा है। 4 बकरे हो गए भाई। बिल्कुल बराबर जा रहा है। 4 बकरे। अच्छा साहिर, आपको क्या लगता है कि शाइस्ता के किस बच्चे में आपकी कौन सी आदत है? अच्छा परफ्यूम्स तो मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो वो शाफे में हो सकती है, लेकिन फाइज में ये आदत है कि फाइज मेरी तरह से सोचता है। हाँ। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो क्रिएटिव है। स्पेस के बारे में, चीज़ों के बारे में, एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। हाँ। तो आई थिंक इज़ वेरी डिफरेंट। उसका व्यू पॉइंट दुनिया के बारे में बहुत अलग है। लेकिन वो परफ्यूम वाली बात सही होगी मेरा ख्याल से। दिखाओ। एक परफ्यूम नहीं, एक वक्त में 2-3-4 परफ्यूम स्प्रे करने। हाँ परफ्यूम। वाह उस्ताद वाह, क्या जवाब दिया।
हाँ बकरा लाओ है उनकी गिनती ना यार कम हो रख जाए। दिया था ना बकरा तो नहीं अभी भाई हमारे बकरे ज्यादा हो गए, बकरे ज्यादा हो गए। उधर पार्क हुए हैं बकरे, पार्किंग में ये देखो शेख ऊपर से आ रहे हैं। हाँ हमारे बकरे ज्यादा हो गए, बकरे इतने ज्यादा हो गए, गाड़ियां हिल रही हैं। अच्छा भाई ये बताइए कि जावेद शेख साहब ने सबसे पहली मर्तबा अपने लिए सबसे महंगी चीज क्या खरीदी? सबसे पहले पुरानी बात हो रही है। हाँ शुरू में जब पैसे कमाना शुरू किए। मेरे ख्याल इनको शौक है कपड़ों का भी, हाँ घड़ियों का भी, और महंगी चीज यही था। हाँ हो गया, घड़ी है जी क्या जवाब दिया था शेख साहब ने? घड़ी। बहुत सही जवाब। अगले आप बताओ कि आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा महंगी चीज पहली दफा क्या ली थी? ये मैं सबसे यही पूछूंगी। गाड़ी खरीदी थी अपनी। गाड़ी खरीदी थी। और आपने सलीम साहब? मैंने भी अपनी जाती गाड़ी खरीदी थी, अपने हिसाब से महंगी थी लेकिन बड़ी सस्ती थी वो। हाँ और साहिब भाई आपने? गाड़ी। गाड़ी? अस्मा जी जब आप कमाना शुरू हुई तब ज्वेलरी खरीदी। और आपको याद है क्या खरीदा था सबसे पहले? डायमंड्स। और आपके तो पता ही चल गया घड़ी। यस। और शाइस्ता तुमने? मैंने भी घड़ी खरीदी थी, और वो घड़ी थी, मैं एयरवाई में काम करना शुरू किया था, वो घड़ी थी जिसको मैं 1.5 महीने तक हर थोड़े दिन बाद जाके सिर्फ शोरूम में देखती थी मैं ले भी लूँ या नहीं लूँ, मैं ले भी लूँ या नहीं लूँ। और जब मुझे याद है मैंने पहली वो घड़ी ली थी तो मैं उसको टच भी नहीं कर रही थी कि अरे मैं इतनी मतलब उस वक्त घड़ियों का शौक है। घड़ियों का मुझे बहुत था। यासर आपको याद है क्या महंगी चीज? मैंने गाड़ी दी थी, मुझे मोटरसाइकिल थी मेरे पास। सबसे महंगी तो निदा थी। सही है। वो आपको बिन मोल मिल गई थी ना, इसलिए। अनमोल मिल गई, सही कह रही है। बिन मोल। मैं तो अनमोल हूँ ना। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। ओ प्यार हवाओं में रंगा दे सज के डेरे, इश्क दे मेले यहाँ ओ जट कहंदा तू कर इतबार दिल कर। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे शेख फैमिली, लोधी फैमिली, बशीर फैमिली और नवाज फैमिली इधर आपके सामने आपके साथ ईद मना रहे, अपनी फैमिली को छोड़ के। फैन फैमिली क्या खुशियाँ मना रहे। अच्छा खुशियाँ मनाने की अपनी एक आवाज होती है। हाँ 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 खाना खाने की भी आवाज होती है जब मजा आ रहा होता है तो ये बना के दिखा रहे हैं कि खुशियाँ कैसे मनाते हैं। अच्छा वैसे आपस की बात ये है कि ये जो चारों फैमिलीज हैं ये बड़ी एक्सट्रीम है, चाहे वो बातों के हवाले से हो, कॉमेडी के हवाले से हो, आप लोगों को फौरन एकदम हाजिर जवाब है, जो सवाल करो बहुत सारे उसके जवाब निकल आते हैं। तो इसलिए हमने खास तौर पे ये एक्टिविटी आपके लिए डिजाइन की है। और वो ये है, पहले थोड़ा आप लोग देख लें आप दोनों फैमिलीज कि इधर लोधी फैमिली और इधर नवाज फैमिली, और मैं इनको इनसे कोई सवाल करूंगी, उसके 3 जवाब इन्होंने 5 सेकंड में देने, बारी बारी 5 सेकंड में, ठीक है? और हाँ बजर बजाना है, तब जब जवाब दे दियो तो बजर बजाएंगे तो आपकी टाइमिंग नोट हो जाएगी। अच्छा जवाब देने के बाद बजर जवाब देने के बाद बजर बजाना है। मैं बारी बारी आप लोगों से पूछूंगी। यासिर एक बात सुने, अगर बलोच की औलाद है तो पाशा साहब को जवाब ना देना। ये पाशा लोगों को जवाब नहीं देना, समझ गए? तोड़ दूं घंटी निकाल दूं। ओके शाइस्ता और साहिर, आप लोगों से सबसे पहले शुरू करूं। सवाल आपसे है कि बचपन की कोई 3 झूठ जो अक्सर आप दोनों अम्मी से मिलकर बोला करते थे। होमवर्क कर लिया है, खाना खा लिया है टाइम पे और दवा ले ली। 3 सेकंड सही है। आपको एक ईद का ई मुबारक। ओह वाओ। नवाज फैमिली, ओके नवाज फैमिली, बिजली बचाने के कोई 3 तरीके। लाइट ना खोले, लाइट ना खोले, घर देर से जाए, मेहमानों के टाइम बिताएं। 10 सेकंड मैंने 2-3 सेकंड इन्होंने काटा। सोलर हाइड्रा कोल, ये 3 तरीके हैं बिजली बचाने के। अल्टरनेट। अगला सवाल। इतना हम तो घर में ही बैठे हुए थे। साइंस और बच्चे, वो ये प्रोग्राम नहीं हो रहा। नाकारा सेल को कारामत बनाने का तरीका। घर की बिजली बचा रहे थे। हम तो सेल चबा के रिमोट को दोबारा डाल के ऑन कर लेते। हमें सबसे ज्यादा आता है। जब भी तो तेरा ये हाल हो गया। सेल का या हमारा तुम्हारा। ओके शाइस्ता एंड साहिर, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने के कोई 3 तरीके। इनसे पूछें, आई हैव नो आइडिया। फैशन रील्स लगाएं और बहुत सारी स्टोरीज पोस्ट करें और कोलैबोरेशन पोस्ट भी करें। यस। 7 सेकंड। कम ऑन नाउ, ये तुम्हें पता होना चाहिए था। कुछ भी बोलना है सर। रेडी आप लोग?
रिश्तेदारों के घर ना जाने के कोई 3 एक्सक्यूजेस। पेट में दर्द है, मेहमान आ गए घर पे और मेरी शूटिंग है मेरी, और अम्मी नहीं मान रही। किसकी अम्मी? बच्चों की अम्मी? अच्छा, डी। बच्चों की अम्मी। डी मिल गई। सॉरी आई क्यों नहीं गलती मिला? से डी बोल दिया। आई और तुम आई और डी लेकर डी। जब आप सेट पे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाएं तो ऐसे जाता है। ओके अब टीम बदलेगी, इधर बुशापा और अस्मा। अच्छा भाई चलो, चलो टीम बदलेगी। सामान उठा ले अपने ये नाबीना चश्मे उठाए। ओके रेडी है? हाँ। अपने स्पाउस से मोबाइल का पासवर्ड छुपाने के 3 तरीके। ये भी वापस ले लो यार। जिसके पास पाउच ही ना हो वो क्या करे? बेचारा तो मुंह ही देखेगा ना। क्या टाइमिंग है। चले इनका ये वापस ले लो। दोबारा वो इनका है भी नहीं वही। सवाल चेंज करो, सवाल चेंज करो। नहीं ये क्या बात है, हार गए वो। अब उनकी बारी है। फेल हो गए। अच्छा फेल हो गए, हंस के फेल। 15 सेकंड हो गए। ओके भाई। हाँ, बचपन में मार खाने की 3 वजूहात। अटन्नी चुराना, इसको लेके अपने घर से भाग गई, तीसरी दफा दरख्त में चढ़ी तो उतरा ही ना गया। घंटी। ओके वाह, मिल गया, डी मिल गया आपको। नहीं डी पहले आएगा। उसको बी देना चाहिए था। और डी मिला है ना, जब तक ही नहीं होगा तो क्या करोगे? बहन भाई कौन सी 3 बातें एक दूसरे से छुपाते हैं? बहन छुपाती है कि वो भाई आ गया घर पे, अपने मियाँ से बातें छुपाती है कि वो खाना कम खा रहा है। तो चलो दोबारा 2 बातें हुई है। नहीं, भाई भी अपना जुल्म छुपा सकते थे, बीवी ने गरम चिमटे से जलाया था। वो तो बहन भाई की वो बात है। बोल के धक कर रहा तुमने। अपनी बहन से नहीं, अपनी फिर फेल हो गए। जो अपनी बीवी से- यार शेख साहब जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आपा की रिस्पेक्ट। बात सुने, जो भाई बीवियों से छितर खा रहे हैं वो कैसे बताएंगे अपनी बहन को? वो नहीं बता सकते ना। चलो भाई अब क्या है? हार गए। ओके हाँ, लोग कौन से 3 बहाने बना के उधार मांगते हैं? कि हमारी अम्मी बीमार हैं, हमारे पास किराया नहीं है और हमारे बच्चों की पास फीस बच्चों नहीं की है। फीस नहीं है। वेरी गुड। सही है। प्रोग्राम अब संजीव टीम बदल गई, टीम दोबारा उधर जाए। आप लोग इधर आ जाओ। टीम बदल दो यार। हाँ टीम बदलो यार। उड़ती भी आई है ये। यार एमडी कर दो यार। मैंने ओके, कहीं भी मुफ्त खाना खाने के 3 आइडियाज। मास्क लगा के चले जाओ। हाँ। और ये बताओ कि हम भी इसी शादी में आए हुए हैं और ये कि घर में खाना पका नहीं था। अच्छा वो आखिरी 8 सवाल सेकंड हो खत्म नहीं गए। हुआ, पहले तो हो गया बस। 8 सेकंड। 8 8 सेकंड में जवाब। 8 सेकंड में जवाब। कोई नहीं जीतेगी। हाँ। नहीं ओ यार ई तो है ना, खत्म बात। पसंद की शादी करने के 3 नुकसानात। अब अपना जो करती है, बीवी खाना नहीं देती है। 15 सेकंड हो गए। नाश्ते के बताओ 15 घंटे हो गए यार। यासर को लगा घर भी जाना है। सारी यार बातें देखो 15 सेकंड हो गए, उनका अहम उठा लो इधर। कितने सेकंड भाई हमारा क्या हो गए मेरे? अच्छा जावेद साहब आप बताएं, पसंद की शादी करने के 3 नुकसान। वो लड़की बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप राजी हैं। और बोलो। मैं नहीं बोलता, वो बोलती है। नहीं मेरा सवाल है पसंद की शादी करने नुकसानात के बताएं। 3 नुकसानात। अरे यार हाय नुकसानात। 2-3 घंटे का प्रोग्राम चाहिए। चुप। बस हो गया खत्म। मियाँ को मुट्ठी में रखने के 3 तरीके। जी साहिर भाई। खाना पकाना और सफाई। साहिर भाई 7 सेकंड हो गए। नहीं यार क्या हो गया? और क्या चाहिए? 7 सेकंड। एवं 7 सेकंड। आजकल की एक्ट्रेसेस के कोई 3 टेंट्रम्स। अपना ये तो बहुत पता है यार। 15 सेकंड हो गए। ये तो यासिर को बहुत पता है। तुम लोग बताओ। मेरी हीरोइन का कोई टेंट्रम्स ही नहीं है। मैं दूसरे सेट की बातें बताऊं। खत्म। हम हार गए। अच्छी जगह लेके मंगाना, किसी अब ब्रांडेड आप जगह हार चुके हैं, सॉरी। हाँ खत्म। काउंटडाउन के चल ही नहीं रहा है। पार्टी चेंज। पार्टी चेंज। काउंटडाउन के चल ही नहीं रहा, हार भी गए, जीत भी गए।
हाँ, इतनी ज्यादा थी कि दोनों हार सोचने गए। पड़ गए कौन से ऐसा फिक्र मत करना, यही है हमारे पास। यासिर के पास इतने सारे जवाब थे कि सोच में पड़ गए, क्या बताऊं, इतने में टाइम निकल गया ना। हाँ, रेडी है? शोबिज में शादी करने के 3 फायदे। फायदे ये कि जो भी आपका खामंदो जो भी उसको ये पता कि अगर आपने 6 बजे का कहा और 9 बजे आए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे कि अगर आपका हस्बैंड जो है वो आप से बड़ा एक्टर है या आप डायरेक्टर है तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलता है। 2 तीसरा ये कि आप पे शक नहीं करता। हाँ 28 सेकंड 28 सेकंड 30 सेकंड 30 100 क्या? हाँ हाँ, तभी तो बेजर बजाते तो पता चलता है। ओके, रेडी हैं आप लोग? जी इंशाल्लाह। लड़कियों का फोन नंबर हासिल करने के कोई 3 तरीके। एक तो पहले कागज फेंकते, नंबर लिख के फेंक दो, ओके, एक। ठीक है। हाँ, दूसरा ये आपका कि वैसे फेंका भी पूछ नहीं जा लो रहा कि मुझे आपका नंबर चाहिए कि मुझे कोई काम है। और आपका कोई भाई तो पास नहीं है। हाँ सेकंड हुए हो गया ना? हो गए। कह रहे आपका कोई भाई पास तो नहीं है ना? हाँ बस। और बस वो नंबर ले लेते वो सही है, सही है, ये तो ये मिलना जाओ चाहिए। यार, यू दो। यू हुए तो 10 सेकंड है, लेकिन चले पहली दफा आपने कोई अच्छी बात तो अभी इसने तो 27 सेकंड लिए थे। हमें नहीं मिला ना। उसको नहीं मिला। ओके, कम उम्र दिखने के कोई 3 तरीके। लो कमर पतली रखें और कद लंबा हो और ऐसे नौजवान लड़कों के साथ काम करें तो आप जरा फिट रहते हैं। 8 सेकंड 8 सेकंड चलो दे रहा हूं। लेकिन यार 8 क्यों भाई, क्यों? नहीं, आपके 10 मिनट इसके अंदर एक्शन भी शामिल इसके अंदर एक्शन भी था। ओके, बीवी को फजूल खर्ची से रोकने के कोई 3 तरीके। सलीम जवाब देगा वो नहीं देगा। ये तो भाई ये गलत है। नहीं 15 सेकंड इसमें गुजार दिए। देखो मैं ऐसे 3 आए थे, इसने घुमा दिया। अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट ये है कि बीवी को फजूल खर्ची से रोकने के लिए एक तो ये कि ये शॉपिंग मत करो, ये अच्छी नहीं है, पैसे बचाओ, हमने बाहर का ट्रिप लगाना है और कोई अच्छी जगह खाना खाएंगे जाके। कितने सेकंड? 2 हुए ये तो। 3 अच्छी जगह खाना खाएंगे। 8 सेकंड। हाँ तो लाओ ना, 8 में वो भी दिया। हाँ लाओ भाई। हाँ ओके, टीम बदले, टीम बदले। ये रासुल खैमा मुझे चाहिए। ओके, रेडी हैं आप लोग? यस, हाँ जी। 3 ऐसे काम जो हर मियाँ अपनी बीवी से छुप कर करता है। डेट मारना, सिगरेट पीना और दूसरी लड़कियों के साथ फोन पे बातें करना। सही है? ये कितना अच्छा जवाब दिया यार कमाल। प्रैक्टिस है भाई। सेकंड में जवाब दिया आपने। 5 सेकंड। ये 2 दे, हमें 2 दे। ओके, रेडी हैं आप लोग? हाँ। सेलिब्रिटीज के ट्रोल होने की 3 वजूहात। कोई चीज़ किसी को बुरी लग जाती है कि कोई हमारे आवाम जो है वो अग्री नहीं करती किसी चीज़ से, या फिर खामखा में हमारी आवाम को फजूल बातें करने का शौक है। यस लाओ, ए लाओ यार। 10 सेकंड। यूएई के बाद सीधा अमेरिका। हमारा के बाद सीधा अमेरिका। इतनी मेहनत आपने की शेख साहब, उन्होंने भी नहीं की होगी। अभी के भी इधर आएगा। ओके, रेडी हैं आप लोग? यस। कोई 3 जुमले ऐसे जो मियाँ बीवी के मुंह से सुनकर खुश हो जाता है। खाने में कोफ्ते बने हैं और मैं वो दबा रहा है, दबा रहा है। तुम अच्छे लग रहे हो। जवाब तो दिए ना 3 सेकंड में। 3 सेकंड में क्या जवाब? खाने में कोफ्ते बने। जो भी मुंह में निकले। नहीं, कोफ्ते बनाना एक आजमाइश है। आजमाइश है। हर कोई इसमें पूरा नहीं उतर सकता। पहले साबित चिकन ले, अगर हम में से कोई बनाए फिर उसके लड्डू बना के बनाए। लेकिन अगर हम में से कोई बनाएगा तो खाना भी आजमाइश है। हाँ चलो भाई चलो। ओके, रेडी है? हाँ। रूठी हुई बीवी को मनाने के कोई 3 तरीके। आप उनको शॉपिंग पे ले आए, गाना गा दें या कोई शेर सुना दे। बराबर हो गया। 3-2-5 3-2-5 बराबर बराबर हो गया। बराबर, ये भी बराबर। बकरे भी बराबर और ये भी बराबर। भाई आप लोग तो जीत गए। हम लोग जीत गए। यहाँ कैसे जीत? बराबर बराबर हमारा था। अच्छा, इस खुशी में मैं आप लोगों के लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ। रुकें, अभी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रिदा, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हाय, कितनी खुशी हो रही है। आप भी बहुत प्यारी, लेकिन खुशी हो रही है कि आप मजे मजे के खाने बनाने
हमारे शो पे मौजूद है ना, समझ आ रहा है अरे आपको खाना ऐसा बनाना वैसा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। तो भाई आज जो है हम लोगों ने बनाया, क्योंकि ईद का टाइम है तो मीट और गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है घरों में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भी हम कुछ देसी बनाएं। और मैंने सैफ़रॉन राइस बनाए हैं जो कि होते हैं ज़ाफ़रान के राइस। ज़ाफ़रान का थोड़ा सा उसके अंदर फ्लेवर होता है, फ्लेवर होता है। और उसको मैंने हल्दी डाल के, ज़ाफ़रान डाल के चावलों को बॉईल किया। और ये जैसे आप देख रहे हैं स्क्यूअर्स के ऊपर जो है वो अंडरकट का मैंने बीफ लिया। आपको पता है मैं सबको क्या कह के आई हूँ? मैं सबको ये कह के आई हूँ कि मैं आपके लिए कुछ मीठा लेकर आई हूँ, क्योंकि सब गोश्त खा खा के ना चटपटे खानों के बाद एकदम क्रेविंग होती है कि इंसान कुछ मीठा खाए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। और अगर मीठे में बॉल्स हो जाए तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा ही आ जाएगा। बॉल्स तो ज़रूरी है, हर खाने के बाद ज़रूरी है। तो और इस ईद पर न्यू वॉल्स तो बनती ही बनती है। बिल्कुल। और ये जो नई वॉल्स आइसक्रीम है ये पहले से भी ज़्यादा क्रीमी और फ्लेवरफुल हो चुकी है। और इसमें इतने मज़े के नट्स हैं, जैसे प्रॉपर कुल्फ़े के अंदर आपको नट्स मिलते हैं ना, वैसे नट्स हैं। और इसमें इलायची का फ्लेवर, बहुत मज़े का फ्लेवर है। मुझे वैसे हमेशा से किंग्स कुल्फ़ा का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है। और अब मज़े की बात ये है कि ये पैक और बकेट दोनों में मौजूद है, वरना ये होता था कि ये तो कम पड़ गई। तो बकेट जो है वो पूरे क्वांटिटी आप पूरी फैमिली को सर्व कर सकते हैं बकेट को। और बकेट जो है इसमें भी दस्तयाब है, उसमें भी दस्तयाब है, जो आप चाहें वो ले लें। अच्छा मैं डिज़र्ट पहले बताती हूँ आपको, क्योंकि वो हमने किंग्स कुल्फ़ा से वॉल्स की किंग्स कुल्फ़ा को क्या किसी डिज़र्ट में यूज़ करने वाले? बिल्कुल कर सकते हैं हम। मैंने आज यही किया है। हमने एक्चुअली सेवइयाँ बनाई हैं जो कि हर घर में शीर खोरमा बनता है, हर घर में। मतलब कोई ऐसा घर नहीं होगा शायद पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट, और पाकिस्तान से बाहर भी, कि जिसमें शीर खोरमा नहीं बना हो। तो बकरा ईद पे जरूरी है भाई बनाना, हमें नहीं पता छोटी ईद हो या बकरा ईद हो, जरूर। हमारे घर में तो दोनों पे ही बनता है। आपके घर में भी? मैं भी जबरदस्ती बनवाती हूँ कहकर। बिल्कुल, क्योंकि बहुत दिल चाहता है मीठा खाने। बिल्कुल। अच्छा हमने आज वॉल्स किंग्स कुल्फा से जो है हम ये डिज़र्ट बना रहे हैं। ये डिज़र्ट जो है वो इस तरह बना रहे हैं कि हमने ऐसे बोल्स ले लें, आप प्यालियाँ ले लें, और प्यालियों के अंदर आप शीर खोरमा डाल दें। सही है? शीर खोरमा जैसे हर औरत को, आई थिंक घरेलू औरत को पता होता है कि शीर खोरमा किस तरह बनता है। फिर भी जरा सा बताएं थोड़ा सा रेसिपी, थोड़ा मैं जिस तरह शीर खोरमा बनाती हूँ, मैं अपनी रेसिपी आपको बताती हूँ कि मैं कंडेंस्ड मिल्क लेती हूँ जो कि कैन में मिलता है, कंडेंस्ड मिल्क, और दूध को पकाती हूँ हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए। और चीनी डालने की फिर उसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कंडेंस्ड मिल्क जो है सेल्फ बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। सही है? तो हमने कंडेंस्ड मिल्क लिया, उसमें इलायची कूट के डालते हैं, उसके अंदर सेवइयाँ डालते हैं। सेवइयाँ डालने के बाद उसको जब तक सेवइयाँ जो है नरम नहीं हो जाती, थिक नहीं हो जाता आपका शीर खोरमा, उसके बाद नट्स डाल के आप निकाल लेते हैं। अच्छा उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद नट्स वगैरह डाले, इसमें छुआरे डाले, जो आपके फेवरेट नट्स हैं, खोपरा डाला, कुछ लोग कोकोनट डालते हैं, कुछ लोग जो हैं वो किशमिश भी डालते हैं। अब वो डालने के बाद असल जो मेन काम आता है ना, वो आता है वॉल्स का किंग्स कुल्फ़ा जो है, इसकी हम ऊपर से टॉपिंग करेंगे और ये बहुत ही मज़े का एक जो है ना डिज़र्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि ये आपने किंग्स कुल्फ़ा आइसक्रीम उठाई और शीर खोरमे के ऊपर, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे, ठंडे और गर्म का मिक्स डिज़र्ट। और शीर खोरमा गर्म ही रहने देंगे या वो भी ठंडा होगा? थोड़ा सा आप जो है ना ठंडा कर लेंगे, बिकॉज एकदम आप अगर गरम गरम पे डालेंगे आइसक्रीम तो मेल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। यार ये आइडिया बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। और उसके बाद जो सबसे बेस्ट पार्ट है, हम इस पे डालेंगे आमंड्स। आमंड्स मतलब बादाम। वैसे आपको पता है वॉल्स की आइसक्रीम के बहाने बच्चे भी शीर खोरमा खा लेंगे, वरना अक्सर वो भाग रहे होते हैं। बिल्कुल, आइसक्रीम तो शौक से खा लेते हैं। बच्चे आइसक्रीम से थोड़े मेस्मराइज हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हमने जो है बना लिया अपना इजी पीजी डिज़र्ट। अच्छा मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, आप 3 प्यालियाँ और बनाएं, बल्कि 3 नहीं थोड़े से और प्याले बनाएं, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो 8 हैं, है ना? और इससे पहले कि मैं ज़रा ब्रेक पे जाऊँ, ये झटपट रेसिपी इसकी भी बता दें। इसकी मैं रेसिपी बताती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को डिस्कस किया पहले कि हम जो है सैफ़रॉन राइस हमने बनाए, ज़ाफ़रान का हमने थोड़ा सा इसके अंदर क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, अर्क बोलेंगे या क्या बोलेंगे? अर्क जो होता है वो थोड़ा ज़ाफ़रान को पानी में मिला के आपने रख दिया। उसके बाद चावल उबाले हल्दी नमक के साथ, चाहें तो थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा वाइट क्यूमिन डाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये लकड़ियाँ ली जो कि वुडन स्क्यूअर्स होते हैं। अगर सीखे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम घर में स्क्यूअर्स यूज़ कर सकते हैं, इजी तरीका है। उसके अंदर अंडरकट के पीसेस जो आपके बैल बच्चिया जो भी आपके घर में ज़िबा हुआ है, या आप बकरे के भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने नॉर्मल सा कोई सा भी आप टिक्का मसाला ले लें। मैंने इसमें जो है दही, लाल मिर्च,
हल्दी और नमक डाल के मैंने इसको मैरिनेट किया आधे घंटे के लिए। और फिर शिमला मिर्च गोल टुकड़ों में काट लिया तो गोल काट लें आप, जिस तरह आप अनियंस काट लें उसको आप जो है इसके अंदर लगा लें। अगर स्क्वायर्स में काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लगा के इसको आप पैन फ्राई कर लें, बटर के अंदर, घी के अंदर, तेल के अंदर, जो भी जिस तरह भी आपको अपनी फ्राइंग आप करते हैं वो करके आपने इन चावलों के ऊपर ये रखना है। सो ये बहुत अच्छा सा एक आपका जल्दी बनने वाला मील आपके लिए तैयार हो गया है। और बीफ भी है इसमें चावल भी हैं, इसमें आपको वेजिटेबल्स भी मिल रहे हैं। एक तरह से कंप्लीट मील हो गया। थैंक यू सो मच रिदा। थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और इसी तरह ये फन पैक्ड शो आपका मुंतजिर और आप हमारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। मुझे लग रहा है कि मेरी तरह आप भी इस शो को बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये सारे लोग ऐसे जमा हो गए हैं। इस वक्त बकरा गिर चुका होगा, कलेजियां निकल चुकी होंगी और कलेजियां बन रही होंगी, खुशबुओं से महक रहा होगा। वो कौन सी वाली मेथी होती है जो ऊपर डालते हैं? सूखी मेथी, कसूरी मेथी। हाँ भाई, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, साहिर भाई जरा आप जाते जाते एक ईद मैसेज दे दें क्योंकि ये ईद के दिन भी रेडियो शो करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे जाके आपको ये विश करेंगे। आप प्लीज जाने से पहले थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और पाकिस्तान, लिव एंड लेट लिव, दैट्स इट, डोंट जज पीपल, लिव एंड लेट लिव। और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। है ना, मजा आया ना? गुड मैन, बस वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जा रहे हैं भाई। सर मुझे इजाजत दीजिए। ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक। रेडियो शो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। घर पे मिलते हैं नो बोटियों के साथ। मजाक मेरा इनका मजाक का क्या रिश्ता। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, मुझे ये बताइए कि मैं वहाँ बैठ सकता मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ, बैठ जाओ। उसका भाई चला गया ना, अब तो ये अब डर मैं सलीम भाई के साथ बैठना नहीं, अब डर निकल गया। अब जैसे शाइस्ता का भाई, इसका डर निकल गया ना, तो अब जाके बैठेगा। प्लीज, छोटा भाई समझ के बैठ जाओ, चलो। भैया बहन भाइयों की जोड़ी है, भाई अकेला फील कर रही हूँ। दुनिया चाहे कुछ भी समझे, हमें अंदर से होशियार रहना है। देवर की पुरानी आदत मेरी गई नहीं। फिर क्या हुआ, बैल की कीमत बता दी? नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि कौन ज्यादा अच्छी शॉपिंग करता है, जब भी बाजार जाता है, बार्गेन कौन अच्छा कराता है, आप दोनों में से? ये मैं। हाँ, ये महंगी चीज ले आते हैं। हाँ, मैं तो आई एम फ्रेंच एक्चुअली। बस ये फ्रेंच में ही रह गए और फिर हुआ क्या? वही हुआ जो दुनिया जानती है। अच्छा, मुझे बताएं, आपके और साहिर भाई के बीच में कौन ज्यादा अच्छी वाली शॉपिंग करता है? मेरा ख्याल है मैं बार्गेन ज्यादा बेहतर करती हूँ। हाँ, वो भी महंगी खरीद लेते हैं। वो भी महंगी खरीद लेते हैं, महंगी शॉप मतलब हाँ, महंगी शॉपिंग कर देते हैं। हाँ, अक्सर होता है ना कि एक बच्चे को ये पकड़ाया जाता है पैसे कि भाई तुम जरा खरीदारी करके आओ, तुम जरा समझदार हो इस मामले में। तो आप वो बच्ची हैं घर की। मेरा ख्याल है वो भी ताहिर भाई जिनका हम जिक्र कर रहे थे वही हैं, लेकिन हाँ, अगर मेरे और भाई में कंपैरिजन किया जाए तो मैं बेहतर बार्गेन कर लूँगी। और यहाँ कौन है शॉपोहॉलिक और अच्छी बार्गेन करने वाला? ये जो सामने बैठी हैं, अल्लाह माशाल्लाह हॉस्पिटल से उठ के एक औरत हॉस्पिटल से उठ के ये बोले कि मेरा इलाज ना करो, पहले मुझे जाके मैं शॉपिंग तो कर लूँ। अरे जरा लिपस्टिक तो अच्छी वाली डाल की बात हो रही है। जी इनको तो लोग लूट लेते हैं बड़े आराम से। और मैं कहती हूँ, हाय बाजी आपने 12,000 के ले लिए टॉप्स, ये तो लिबर्टी में 3,000 के मिल रहे हैं। उनको नहीं पता। और हमेशा से ऐसा होता है? हाँ, ऐसी है, उनको नहीं पता। नहीं, मैं असल में बार्गेन इसलिए नहीं करती, वो भी मैं इतना फिरती भी नहीं हूँ, तो उससे मुझे ये होता है कि अगर ये नाराज हो गया, इसने मुझे ना दिया तो क्या होगा। जो भी कह रहा है उसकी बात मान लो। लेकिन इसकी रिसर्च बहुत है। रिसर्च बहुत, इनको पता है ना। मैंने जो एक दफ़ा इसके लिए पाजेबली अपने लिए बड़ी महंगी, पता नहीं 25-50 हज़ार की, अल्लाह जाने कहाँ से, इंडियन थी। इससे कहा, हाय बाजी ये तो वहाँ फलां जगह पे 1200 की पड़ी। मैंने कहा क्या? तो मुझे नहीं पता चलता। ये माशाल्लाह रिसर्च और सबको पता चल गया है ना, बहुत शौक भी है। नहीं, शौक मुझे भी है, लेकिन मैं जल्दी से लपक लेती हूँ बस। अरे इनको तो वो मार्केट्स पता है जो आप पूछें, कौन सी मार्केट। आप दोनों में से कौन ज्यादा किफायतशार है या अच्छी शॉपिंग करके आते हैं? अच्छा नहीं, मैं तो वो शॉपिंग तो खैर अच्छी कर ही लेते हैं, लेकिन मैं जो ठेले वाले हैं या फ्रूट वाले या सब्जी वाले,
इनसे बार्गेन नहीं करता। अच्छा। अक्सर नहीं लोग लड़ रहे होते हैं, सेब पता नहीं इतना है, मैं उनको जो बोलते हैं मैं उतना देता हूँ। हाँ, जो कपड़े ब्रांडेड पे आप कर नहीं सकते, जहाँ करनी होती है बार्गेनिंग कर लेता हूँ। एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ मैं। नहीं चलो अभी की बात ना करो ना, पहले की बात करो जब दानिश गरीब थे तब हम कौन करता था? क्या कौन करता था बार्गेनिंग? अम्मी करती थी आपकी, आपकी सारी सबकी शॉपिंग अम्मी करती थी। अम्मी शॉपिंग करती थी, अम्मी बार्गेनिंग। हाँ मुझे पता है कि घर की बात हमारी अम्मी का तो सुन लो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो बाजार अनारकली, जब हम पाकिस्तान लाहौर में रहते थे, पाकिस्तान में लाहौर में रहते थे, तो अब हमारी अम्मी ने हमारे साथ बाजार गई हैं और कोई जूता पसंद आया हमें या उनको। अब वो जूता उस ज़माने में कोई होगा 500 रुपये का, पता नहीं कितने, 500 रुपये तो क्या ही थे। अम्मी ने कहा रहने दे, ऐसे 100 रुपये लगे और चली गई। हमने कहा अम्मी, अम्मी ने कहा चुप कर जाओ। वो बाद में पीछे पीछे था, अच्छा बाजी जी गलते सुनो, मैं क्या पता था कि 1000 रुपए की चीज को 200 रुपए की कह के अम्मी चली गई। अम्मी सारी अम्मियाँ क्यों करती हैं ऐसे? आता है ना, और फिर बार बार उस दुकान के सामने से भी गुजरती हैं ताकि वो बुला ले। अच्छा आओ बाजी ले जाओ। लेकिन दुकानदार भी चीज महंगी बताते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये सस्ता तो कराएंगे। तो ये वो बताते ही जरा थोड़े से ऊपर है। अच्छा भाई, यहाँ आप लोगों ने अंदाजे लगाने, क्योंकि मैंने नोट ये किया है कि हर टीम में कोई एक शख्स ऐसा है जिसको पता है कि क्या कीमत होगी और क्या बार्गेन होगी। ठीक है, आपने अंदाजे लगाने। ये गाय है जिसका नाम है शहजादा। शहजादी तो मेकअप आर्टिस्ट है, ये शहजादा है। ये शहजादा है। शहजादा जो है ये 3 मन की ये गाय है। 30 मन 3 मन क्यों पढ़ लिया मैंने, 30 मन की गाय है। तो आपको क्या लगता है ये 25 लाख की होगी आज के जमाने में या 30 लाख की? मेरा ख्याल है 25 लाख की जी। 25 20 नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ऑप्शन में 25 और 30 है। 30 इसने कहा आखिरी चांस ले लो। आप कह रहे 30 और बाकी सब 25 कह रहे हैं। दूसरा आपने नहीं बताया। नहीं, पूरी टीम ने बताया। मैं तो कभी खरीदी नहीं। 30 ये ब्रेक में बाहर गया था। मैंने देखा नहीं सीरियसली। ओ भाई अब ये मैं कैसे पलटूंगी? इनके अपने बकरे हैं। ओके ऐसा थोड़ी है। ओके हाँ भाई, ये क्या है? इस बलमा गाय का नाम है बलमा। ये बलमा जो है वो 30 मन का, बताएं कितने का होगा? 40 लाख का। चलें 40 आप कह रहे हो अपने भाई से ही मुत्तफिक नहीं है? 40 इसलिए कहा कि 60 बहुत पैसे हैं। चलो ठीक है, मेरा तो ख्याल क्या 40? मैं तो माइंड करूंगी इतना महंगा बैल लेने को, है ना? मैं पसंद ही नहीं करती इतना महंगा बैल लेने को। लेकिन तुक्का लगाए ना, क्या होगा? 60 वैसे लोग जो इतने शो ऑफ करते हैं, मुझे वही बात पसंद नहीं है। लोग शो ऑफ क्यों करते हैं, इतने महंगे बकरे गाय क्यों लेते हैं? ये देखो एक ईद मैसेज गया। बिल्कुल हाँ, लेकिन ये जो झूठ मूठ का बना हुआ है ये 40 का होगा। 60 का होगा आपको। आप बड़े आउट ऑफ द बॉक्स बातें कर रहे हो। उसने कहा कि अब तीनों ने कह दिया 40 तो 40 जाएगा। 40 चंबेली कितने की होगी? चंबेली को तो देखो, चंबेली बता रही है कि 45 लाख की है। 45 लाख बता रही है वो। शाइस्ता 45 लाख और से ये पता है चमेली साफ देख रही है शाइस्ता की तरफ। और ये जाएगी इसके और देख शाइस्ता को नहीं बता रही है कि मैं 35 की 45 इसको हाइफू की जरूरत है। मैंने कहा वही देख रही कि कब जाऊं, टाइम मिले तो यहीं पे ले लो टाइम। और वो कमा के जाएगी ना फिर। 45 या 35? 35 आपने क्या बोला? 35 और 45 है। 45 चलो 35। ओके, यस 45 होगा। 45 यार आया बोले साजिश हो रही है। लश्कारा। ओए नहीं, बस अब नहीं पूछ रही मैं। अब मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हुई है तो मैं गाय के बारे में बातें क्यों करूं, है ना? भाई आप जरा ये बताइए, गाय से लड़की पे ये बताइए कि जब आपकी क्लिनिक पे आना हो तो ईद के बाद आए या ईद से पहले आए? ईद से पहले आए। नहीं, अगर फर्ज करें ईद की बाद खा के तो फिर उसके लिए तो बाद में ही आना पड़ेगा ना। हाँ वो डिपेंड करता है, लेकिन ईद पे अच्छा लगने के लिए ज़रूरी है कि ईद से पहले आए। लेकिन अगर खाना बहुत खाया है और बहुत सारे बारबेक्यूज़ खाने के बाद आपके एक्नी और पिंपल से भर गया है फेस, तो ठीक है फिर आ जाए। और आदमी क्या करे फिर? खाली औरतें आए? आदमी बिल पे करे। आदमी बिल भी पे करे, लेकिन आदमी भी आते हैं। आदमी भी आते हैं जी। अच्छा वो है। और लड़के नहीं ऐसा हो, लड़के भी आते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, हर मैदान से आते हैं। और एक्टर तो अच्छा कोई ऐसा उनका तो बिजनेस है, उनको जरूरत है। शाइस्ता कोई ऐसा सुअर नहीं निकाला जो करके सारी चर्बी खींच ले? सीरियसली है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा वैसे चर्बी अगर खिंच जाए तो मतलब कितने दिन लगते हैं उस चर्बी को? मैं जरा
इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं लाइपोसक्शन जो है ना वो एक ऐसा इलाज है जिससे आप फौरन फिट हो जाते हैं। लाइपोसक्शन में भी सर्जन को ये पता होता है कि उसने एक हद तक जो है वो स्क्वीज करना है चर्बी, तो ऐसा नहीं होता कि आपके 10-10 केजी चर्बियाँ निकल रही, ये गाय नहीं है, इंसान है। तो इसलिए लाइपोसक्शन को ये ना समझें कि इसके बाद आप फौरन ट्रिम एंड स्लिम हो जाएंगे, है ना? इसलिए बेहतर है कि सही पूछो, इतनी चर्बियाँ खाई हैं लोगों ने। नहीं, लेकिन अब तो लोग वो गैस्ट्रिक बाईपास और स्लीव्स और पता नहीं, हाँ वो तो फिर बहुत एडवांस सर्जरी है, अगर उसका डाउन टाइम और उसकी कॉम्प्लिकेशंस आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर व्हाई नॉट, वरना आ जाए कम एंड टेक हाइफू एंड देन लाइपोलिटिक इंजेक्शन। फैट एंड मैं तो फिट हूँ भाई। अच्छा जावेद साहब, वैसे आपको तो कभी लाइक डाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ी होगी मुझे लगता है, कभी भी डाइटिंग नहीं किया? नहीं, ऑफ कोर्स करता हूँ डाइट। अगर ना ईद के 3 दिन बाद करते हैं फिर आप डाइट? ईद की जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, ईद हो या ईद ना हो, मैं अपने हिसाब से खाता हूँ। अच्छा भाई डिसिप्लिन ईटिंग भी एक चीज है। हम अब डिसिप्लिन ईटर्स हैं, मैं हूँ, जावेद है, ये है, तभी हमने कभी आपको मोटा होते हुए नहीं तो हम तो थे ही नहीं, हम तो वैसे सिंगल पसली थे हमेशा, जैसे ये भी है। लेकिन अब एक एज के बाद, एक टाइम के बाद आपको डिसिप्लिन चाहिए। हाँ। और आपके खाने पीने ही में ही डिसिप्लिन, ये लोग देखो आपस में बातें करें, ये नहीं देखेंगे डिसिप्लिन। हम सोच रहे हैं कि यार ये इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि हम चले गए था ना। ये तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स है ना, इसलिए। अच्छा चलिए भाई, इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, जाहिर है सबको अपने अपने घर जाके ईद सेलिब्रेट करनी है। वहाँ शेख खानदान इंतजार कर रहा होगा, वहाँ लोधी खानदान, यहाँ बशीर फैमिली इंतजार कर रही होगी, और नवाज फैमिली, 3 मेंबर्स इधर हैं भाई, तो मेन लोग यहाँ पर हैं। हाँ, मेन कैरेक्टर। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, जरा जाते जाते अपने फैंस को कोई मैसेज दे दें, ईद मैसेज। मैं अपने फ़ैन को सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे अभी बुशा कह रही थी कि एज के हिसाब से अपने खाने पीने का ख्याल रखें, और इस ईद पे, बल्कि हर ईद पे आप दूसरों का ख्याल रखें। आप उन लोगों की तरफ जाएं जिनके पास गोश्त खरीदने के पैसे नहीं होते, उनके घरों में जाके उनको गोश्त पहुंचाएं, उनको उनकी मदद करें। मेरा ख्याल है इससे बड़ी ईद नहीं हो सकती। जी सलीम साहब, मेरा ख्याल है कि मैं अपने फैंस से कहूँगा कि जो ईद पे इतना खाते हैं उसको ज़रा कम कर दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और कम से कम ये देखें कि जो 2-3 दिन में आप खा रहे हैं वो मेरा ख्याल है आपने 6 महीने में नहीं खाया होगा। आप ऐसा मत करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, कम खाएं और इन्जॉय करें ईद को। शाइस्ता? हाँ जी, और मैं तो ये कहूँगी कि वो मेरी अम्मा की तरह प्लीज़ तरकीबें मोबाइल में देखें सिर्फ, और कुछ खाने में ना बनाएं। ये पूछें बहुओं से कि बनाया तुमने क्या है, तो खुद भी थोड़ा बनाना चाहिए अम्मा उठ के। मुझे लगता है कि ज़रा ये तरकीबें को मैसेज दे। हाँ नहीं, मतलब सारी अम्माओं का मैसेज है, सारी अम्माओं को है कि वो बहुओं से सिर्फ एक्सपेक्ट करती है ना, बेटी और बहुओं से। एक अच्छी भी बात है, लेकिन मुझे लगता है उनकी अपनी भी तो एक मसरूफियत होनी चाहिए, तो किचन में जाना चाहिए। लेकिन शायस्ता जब वो खुद बहू होंगी, हाँ, तो उन्होंने भी पकाया होगा। अब ये कि अब उनकी बहू उनका बदला लेने का टाइम ठीक है, बदला लेने का। माओ को अब थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। बाकी बच्चे जब होते ही इसलिए कि वो करें मेहनत। जी, कभी बच्चों को फरमाइश भी करनी चाहिए। मैसेज माइनस तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बच्चों को फरमाइश भी करनी चाहिए। अब अगर अम्मा एक अच्छा खाना बनाती थी तो कभी कभी तो ईद होनी चाहिए। ईद पे बनाई। तो अम्मा जरा आप अपने कमरे से बाहर निकलें और किचन में भी जाएं। वैसे ईद मुबारक। हाँ जी बुशरा जी। देखिए, ईद जो है, कुर्बानी एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है। इस जज्बे को सही तरह इस्तेमाल करें। जो भी आप जानवर कुर्बान करें अल्लाह की राह में, तो उसके लिए जो नीयत आपके दिल में है वो बहुत ताकतवर होती है। उसको शो ऑफ में ना तब्दील करें। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जानवर मत ख़रीदें जितनी आपकी हैसियत है। इस वक्त तो खैर बकरा ख़रीदना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसको सेंसिबली करें, और जैसे लोग हिस्से भी डाल लेते हैं, मैंने सुना है गाय में, तो उसमें भी आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है। सो जो आप चीज़ लेते भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 35 लाख का ये चमेली चमूली, तो आप लोगों को दिखाने के लिए, जलाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए मत यूज़ करें। अल्लाह ताला बहुत खफा होते हैं इस बात से। अगर आप कोई जानवर कर रहे हैं उसको आप ऐसे करें कि सिर्फ आपकी फैमिली को पता हो कि आप क्या करें। लोग तो दिखाने जा रहे होते हैं, फिर उसकी पता नहीं वीडियो बना रहे होते हैं, ये ना करें। दूसरी ये कि जो बात जावेद ने भी कही है, उन लोगों को गोश्त पहुँचाएँ जो मांग नहीं सकते, जो सड़क पे बैठे हुए हैं, जो पूरे साल नहीं खाते ना। नहीं, और वो जो सड़क पे बैठे हैं उनको तो सब फेंक के चले जाते हैं गोश्त। और मैंने सुना है, मुझे माफ़ कीजिएगा, कि वो जमा करते हैं क्योंकि उनके पास सच बात ये कि ना तेल है, ना हांडी है, ना चूल्हा है, ना कुछ। लेकिन अब तो गर्मी वो इकट्ठे करके वो बेच देते हैं। वो 15 पैकेट गोश्त के लेके
और वो 500 रुपये का बेच के तो वो अपना कोई मसला हल कर लेती। तो आप उन घरों तक पहुँचें जो सफ़ेद पोश हैं, जो गोश्त नहीं बनाते, जो मांगने भी नहीं निकलते, जो घर में बैठे हैं, आप उनको पहुँचाइए। ईद मुबारक। जी अस्मा जी, बस यही पैगाम है। जो लोगों ने सारी बातें तो कर दी, हमारे लिए कुछ छोड़ेंगे यही हमने कहना था। मैं ख़ास बात ये करना चाहती हूँ कि प्लीज़ गोश्त खाएं, लेकिन इतना ना खाएं। इतनी गर्मी है तो आप पानी पिएं, बल्कि लस्सी पिएं, कच्ची लस्सी पिएं, गोश्त कम खाएं, लस्सी ज़्यादा पिएं। बीमार ना पड़ जाना, अस्पताल भर जाएंगे बहुत बहुत ईद मुबारक। एक और पैगाम था, गोश्त की ये जो कुर्बानी के बाद आलाइशें आप सड़कों पे फेंकते हैं, खुदा का वास्ता है इस सिस्टम को सही करें और गंदगी फैलने से बचाएं और अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। अपने घर से बाहर फेंक दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़र्ज़ पूरा हो गया। घर से बाहर जो घर है वो भी, वो जो गली है वो भी हमारा घर है, वो भी हमारा। सो उससे बीमारियां होती हैं, 100 मुसीबतें, तो वो ज़रा सब चीज़ें, और फिर आपकी सारी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। अल्लाह मियाँ खुश नहीं होते इस बात में कि आपने कुर्बानी की गोश्त खाया बांटा, उसके बाद वो सब कुछ बाहर फेंक, तो वो भी ज़रा सोचिए। दानिश, कॉपी पेस्ट बुशरा आपा एक्चुअली जो बातें आपा ने की हैं बिल्कुल सही बात है, और ज़ाहिर है यही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लोगों में जाना चाहिए कि भाई जो कुर्बानी है वो हकदार को मिलनी चाहिए। शोबाजी ना करें, रील्स ना बनाएं, और जो कहते हैं ना एक हाथ से दो तो दूसरे को भी पता ना चले, तो इस तरह ही करना चाहिए। बहरहाल जो बड़े हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, आपने अमल करना है। ईद मुबारक तो कह दो। ईद मुबारक। मैं क्या बोलूं, जो सबने बोल दिया बाकी। यही भी आपने बोल यार दिया। क्या करें यार, ये भी हम बोल चुके हैं बोल चुके हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस ईद पे एक दूसरे के घरों में दावतें बहुत होती हैं, तो आप लोग बराए मेहरबानी जो दिलों में रंजिश है, नाराज़गी है, उसको दूर करें, उसे ख़त्म करें, गले मिलें। ईद का दिन है, तो मेरा तो यही मैसेज है कि जो नाराज़गियाँ हैं उसको आप दूर करें, और कभी बीवियों की तारीफ भी कर दिया करें, कभी तैयार हो तो अच्छा कह दिया करें, खाना अच्छा पकाएं तो खाने की तारीफ कर दिया करें। आप बोले 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 सही क्या है, बीवियों की तारीफ करें। मैं इतनी प्यारी बीवियों की इतनी प्यारी बीवी है, दुख इस बात का है कि एक है तो बीवी इतनी और प्यारी बीवी है। बच्चों से एक मैसेज दें बच्चों को जरूर कि फैमिली के साथ ज्यादा टाइम गुजारें, मोबाइल से कम गुजारें। प्यारी सब मुझ पे टारगेट बनाया। ईद के दिन वाईफाई बंद कर दें, सारे बच्चे साथ आगे सारे बच्चे परेशान कर दें। ये अच्छा है, वाईफाई वालों सुन लो, मत कर दो, उनका बिजनेस खराब कर दो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चले हम सब इकट्ठे खड़े होके अपने प्यारे से लोगों को जो भी हमें देख रहे हैं, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपनी ईद का इतना ज्यादा करीब है ना, थैंक यू। आप सबने हमें इतना टाइम दिया और हमारी इन फैमिलीज को अपनी फैमिली में शामिल होने का मौका दिया। हम सब की तरफ से आपको ईद मुबारक, और तोहफे के तौर पे जाने से पहले बुशरा आपा हमें हम सबको बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनाएंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। गिनती कली को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, गिनती कली को देखकर चुपके से बावरी ने कहा, ओ मेरी जान जा आजा, कली बोले ना 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 ना, ओ नो डोंट बी सिली, ओ नाच के दिखा, डोंट बी सिली, कमरिया हिला, डोंट बी सिली, जरा इधर आ, you the back, तेरा lolly with the swag. I don't mean to brag, sorry baby I'm कर दूँ flag. Baby अपना जलवा दिखा दे, Instagram का filter हटा के छलका दे, उसने का पहला वरना पर्चा कटा के ले जाओ उड़ियाला। एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना, एक दिन उसने मुझसे कहा ये दिल है तेरा दीवाना। जब उसने मुझसे कहा ओ मेरी जान जा आजा, गली बोले ना 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 ना, ओ नो डोंट बी सिली, ओ नाच के दिखा, डोंट बी सिली, कमरिया हिला, डोंट बी सिली, जरा इधर तो आ, सिली, ओ नाच के दिखा, कमरिया हिला हिला, मैं बुढ़ा जरा इधर तो आ। एक दिन उसने मुझसे कहा तू रहती है
सुन का प्याला बना पर चकटक ले जाओ उड़े आला अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।